बजरंगबली जी, हनुमान जी, जिनको हम सब मानते हैं, मैं भी बहुत मानता हूँ। आपको एक बार बजरंगबली जी का साक्षात्कार दर्शन हुए थे और एक बस आती है और धड़ से भेड़ देती है। उस बस को भेड़ने के बाद देखा तो जो गार्ड रहता है बस का, वो यहाँ पे लगा पर वो मुड़ गया। मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ गई पर यहाँ पे मुझे कोई चोट नहीं लगी और मैं गाड़ी के नीचे था और यहाँ हेलमेट पहना था, तो मुझे कोई बचाने भी नहीं आ रहा था। सबको लगा कि दबके शांत हो चुके हैं और जो पीछे बैठा था उसे खून खच्चा सब लग चुका था। तो जब मैं मर रहा था, भिड़ रहा था, उस समय मुझे करेक्ट भिड़ने के 5 सेकंड 4 सेकंड पहले 3 सेकंड मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए। एकदम से हनुमान जी प्रकट हुए और 3 सेकंड में गायब हो गए। किस रूप में हुए थे वो दर्शन? भगवान अगर धोखे से लोअर टी शर्ट में आ जाते हैं या जीन्स पहन के कोई माता जी आ जाती हैं तो आप मान ही नहीं पाओगे। शिव जी अगर टकले आ जाते हैं और वो बोलते भी रहे बार बार कि मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, आप नहीं मानोगे। एक उपाय बताना चाहता हूँ, आप इस कुंभ के मेले में जाओ और कुंभ के मेले में 10 दिन रुको। जो भी हो, जिनको संतान, हेल्थ, वेल्थ सब कुछ है, बहुत प्रॉब्लम है, पता नहीं किस रूप में तुमको नारायण मिल जाएगा। और नारायण उतरते हैं। शास्त्र ऐसा प्रमाण देता है कि जब अपना कुंभ होता है तो तीनों देवी देवता यहाँ पर उतरते हैं और बहुत बड़े बड़े संतों को देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अवधूत संत आपको मिलेंगे, जमीन से ऊपर चलते हैं, उसी समय मिल जाएंगे आपको। कुंभ में ढूंढना नहीं पड़ेगा, पानी के ऊपर, सतह ऊपर चलते हैं। इस चीज को हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे पिछले जन्मों के ही कर्म खराब है तो फिर रेमेडीज करने से क्या फायदा हमें? सदैव दान दिखा दिखा के करना चाहिए। ओके। कहने का मतलब, तो धन की किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, उस मंत्र को बोला नहीं जाता है क्योंकि तो उसको आप दिखा सकते हो चाहो तो उस मंत्र को दिवाली के दिन आप। बच्चों के लिए आपकी क्या रेमेडी है जिनके बच्चे नहीं होते और जिसकी किस्मत में नहीं भी लिखे हैं? इसको पाठ डेली करना शुरू कर दें जिनको संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नितिश राजपूत, लेकर आया हूं एक और जबरदस्त एपिसोड आप सबके सामने। आज के एपिसोड में हमारे मेहमान हैं आचार्य अभिनय दुबे जी, जो कि 15 साल से एस्ट्रोलॉजी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अध्यात्म में प्रैक्टिस कर रहे हैं और आचार्य जी ने 50,000 से ज्यादा शिष्यों को हील किया है और अध्यात्म में इनका बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले गुरुजी, स्वागत है आपका द लिमिटलेस टॉक में। कैसे हैं आप? सब बढ़िया, बिल्कुल आनंद में। आप पहले एक एक्टर की फील्ड में भी थे जी। आपने इस्लाम को भी अपनाया जी, क्रिश्चियनिटी को भी अपनाया, तो ये सब कैसे हुआ? और एक बार आपकी जर्नी पहले मैं शुरुआत से जानना चाहता हूँ, प्लीज। देखें, मेरा जन्म एक बिल्कुल मध्यम फैमिली में हुआ। जी जी। पैसे का, खान पीन का कोई कमी नहीं थी, सब बढ़िया था। सिर्फ अपेक्षाओं की बात करें तो मेरे माता पिता गवर्नमेंट जॉब से थे, तो उनकी अपेक्षा थी कि मैं भी IAS और UPSC दूं और मैं सरकारी नौकरी की ओर अग्रसर हूं। जी जी। मेरी इच्छा बचपन से अभिनय की थी, जैसे मेरा नाम है, तो बचपन से मेरे को एक्टिंग पे रुझान था। तो मैं जब 1-2 फर्स्ट या सेकंड क्लास में था, तब से मैं एक्टिंग में रुझान्वित हो चुका था। एम था कि मुझे एक्टर बनना है और उसके लिए मैं क्रियाशील भी था। जब मैं 10वीं में आया तो मिस्टर जलपुर बना। इसके बाद मैंने एकता कपूर जी के ऑडिशन देना शुरू करा, ऑनलाइन भी दिया, ऑफलाइन भी ऑडिशन दिया, सब जैसे जैसे पॉसिबल हो सकता था सब करना शुरू किया। जी जी। करते करते थिएटर भी करा, रंगमंच भी करा, फिर मुंबई पहुंचा। जब मुंबई वहाँ पे पहुंच गया तो एक सबको जिज्ञासा रहती है कि इजी पता कोई मुझे गुरुजी मिल जाए, वो बता दें कि मैं हीरो बनूंगा कि नहीं बनूंगा, तो अपना हाथ दिखा दिया अपन ने या कुंडली दिखा दी अपन ने। जी जी। तो यहाँ पे मैंने अपनी कुंडली और दिखाया, सबको हाथ दिखाया, तो सबने बोला हाँ बिल्कुल आप बनोगे। थोड़ा सा अच्छे थे, बड़े बाल, एब्स, और तो उन्होंने बोला बिल्कुल बनोगे। तो मैंने लीड बनूंगा नहीं बनूंगा, लीड एक्टर बनूंगा कि नहीं बनूंगा, ये मेरा मेन कंसर्न था। तो मुझे बहुत सारे छोटे छोटे सीरियल्स मिल रहे थे, फिल्मों में लीड एक्टर का भाई तक का रोल मिल रहा था, बट लीड नहीं मिल रहा था कि जो लीड हम चाह रहे थे। उसके लिए हम एस्ट्रोलॉजी का सहारा तक पहुंचे। अब एस्ट्रोलॉजी में जब पहुंचे तो कुछ लोग मिले जिन्होंने बोला कि 10,000 की पूजा लगेगी क्योंकि ये फला फला ग्रह जो खराब है। हमें कुछ नहीं पता, ये आपका वर्गोत्तम है, ये वर्गी है, ये मार्गी, कुछ नहीं पता। टेक्निकल शब्द उन्हें बोल दिया, जी 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 गुरु जी। और जब हमें पॉकेट मनी मिल रही है, अर्निंग भी नहीं कर रहे हैं, तो भी हमने पैसा जोड़ जाड़ के उनसे पूजा कराया, फिर ने कुछ और चीट करा। इसका ये मतलब नहीं कि सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसे होते हैं, पर 80% के साथ मेरे साथ तो धोखा हुआ था। फिर सबने बोला कि ये पूजा कर लो, वो पूजा कर लो, ये लाभ मिल जाएगा, वो लाभ मिल जाएगा। इन सब में एक सेंटर पॉइंट था, दैट इज कॉल्ड भगवान। हर चीज बात भगवान की कर रहे थे कि अगर आप इनकी गणेश जी की पूजा करो तो ये हो जाएगा, लक्ष्मी देवी की पूजा करोगे तो वीनस अच्छा हो जाएगा, तो आपका ये अच्छा हो जाएगा। आर्ट के लिए करना है तो फिर नटराज की पूजा करोगे तो आपका ये अच्छा हो जाएगा। इन शॉर्ट वो बात कर रहे थे कहीं ना कहीं देवी देवताओं की। तो ब्राह्मण फैमिली से था, पूजा पाठ कर रहा था, हनुमान जी का भक्त था, बट स्टिल भक्त था, मैं रिलीजियस था, स्पिरिचुअल नहीं था। तो हुआ ये कि एक पॉइंट आया कि मेरे मन में एक विचार आया कि क्या भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं।
वो सब तो ठीक है, क्योंकि सारे उपाय जो आज मैं बताऊंगा, जो जीवन में पूरे ब्रह्मांड में लोग देख रहे हैं, सब लोग चाहते हैं कि मुझे सक्सेस मिले, उसके लिए पूजा पाठ बताई जाती है। पर मेरा प्रश्न मेन था कि रियल में गॉड होते कि नहीं होते, क्योंकि मेरा कभी वार्तालाप तो हुआ नहीं। तो मैंने कहा मुंबई में 4-5 में जब बारिश होती है तो मुंबई ढप हो जाता है, तो वहाँ पे शूट नहीं होता, आउटडोर शूट होता है। तो मैं वहाँ से फिर अपने जबलपुर जो है नेटिव प्लेस पहुँच गया। फिर मैंने चलो एक बार ट्राई करते हैं, ढूंढते भगवान को। तो ये मेरी बात है 12th क्लास का था मैं। तो बाल अवस्था की स्थिति में मैंने अपना 2-3 पंडित जनों से मुलाकात की, उनसे पूछा कि भगवान कैसे मिलते हैं। तो वही टिपिकल उत्तर था कि आपके अंदर होते हैं और उनको एहसास कराया सकता है। मैंने नहीं, मुझे साक्षात्कार करना है। तो 1-2 पंडित जी ने बताया आप शमशान में जाना पड़ेगा, दीपक जलाना पड़ेगा, किसी ने काली की साधना बनाई। तो मैंने तमस को नहीं लिया, मांस मदिरा दारू का सेवन नहीं किया, पर जो भी उन्हें साधनाएं बताई इवन शमशान तक की, तो जो बन सका मैंने वो करा। वो भी घर में रहते हुए, माता पिता झूठ बोल बोल के जितना बना मैंने उसको करा। इसके बाद नहीं मिले भगवान, है ना। तो मुझे लगा यार हिंदू धर्म में शायद ना मिलते हो। एक मेरे मित्र थे, तो मैंने कहा यार मुझे इस्लाम फॉलो करना है, इस्लाम के बारे में बताओ, नमाज कैसे पढ़ते हैं। फिर मैं नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, फिर इस्लाम को प्रॉपर फॉलो करा। मतलब प्रॉपर अरबी में ही जो नमाज है सब कुछ जैसा जैसा था एज इट इज मैंने कोशिश करी और उसको पढ़ना शुरू करा। मगरिब की नमाज के बाद बड़ी खुशबू आती थी, एसेंस आता था, पर अल्लाह नहीं मिले, दर्शन नहीं हुए। फिर मैं अलोशियस कॉलेज से पढ़ा था, सेंट अलोशियस से, क्रिश्चियन कॉलेज था। तो वहाँ पे एक फादर मिले, फिर मैं उनसे बोला कि मुझे क्रिश्चियनिटी के बारे में मुझे बताएं, या मुझे क्रिश्चियन बनाए, बैप्टिज्म कर दें, पर मुझे प्रभु को जानना है। उन्होंने ठीक है। तो मेरा बाल मन ये कह रहा था शायद इसमें तो इस धर्म में होते होंगे, अभी तक बाल मन है, तो हर धर्म में ढूंढ रहे थे। फाइनली भगवान तीनों में नहीं मिले मुझे। जब नहीं मिले तो फिर लास्ट में जो यूट्यूब थे मेरे पहले गुरु बने। अगर यूट्यूब की बात करूं तो यूट्यूब से देखा कि भगवान कैसे मिलते, सब कुछ चला। उसमें एक ध्यान शब्द आया जो मैंने अभी तक नहीं करा था, है ना, सुना था। फिर उसमें देखा कि विपस्सना नाम की चीज होती है, हठ योग होता है, मुद्राएं होती हैं, क्रिया योग होता है, महाअवतार बाबा जी एक है, ऐसा ऐसा सब फैसिनेटिंग सुना। और फिर मैं ध्यान को मैंने कहा चलो लास्ट एक प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। और बस वो ध्यान करते 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 उसको क्लब करते 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 कुछ मुद्राएं, ध्यान की कुछ साधनाएं करते करते वो क्लब हो गया और मैं कुछ आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त हो गया। और वहां से मुझे सब कुछ पता चल गया। भगवान काले हैं, गोरे हैं, मेरे लिए, मैं पूरे ब्रह्मांड की वो नहीं बोल रहा हूँ, पर मेरे लिए मुझे जो जो जानकारी चाहिए थी, भगवान हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, काले हैं, गोरे हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, इंग्लिश में मिलते हैं, हिंदी में मिलते हैं, संस्कृत बोलने से मिलते हैं, कैसे उपलब्ध होते हैं, वो मेरे सारे उत्तर मिल गए। और उस दिन के बाद मेरी पूरा रुझान जो एक्टिंग से था वो टोटल हटके से परमात्मा में लग गया। और बस वहां से लगा कुछ इंसाइट आते थे, लोगों की सेवा करना शुरू करा, वो सही हो जा रहे थे। एस्ट्रोलॉजी फिर मैंने अपने लिए पढ़ी, फिर एस्ट्रोलॉजी से 1-2 लोगों की सेवा, घर में जो थे रिश्तेदार, फिर पापा जी के कुछ मित्र आए तो उनकी बच्ची की शादी नहीं हो रही थी, तो जो मैंने पढ़ा था 2+2 4, तो मैंने बताया हाँ पंचमी शेष, हाँ इनकी शादी इस समय हो जाएगी, और हो गई। वो भी शौक है, हम भी शौक। अच्छा। पर ये ना मेरी दम थी ना कुछ, ये था ऋषि पराशर जो थे, तो उनने जो जो सिद्धांत दिए उसको अपन ने फॉलो करा। और फिर वहां से चलते चले गए और फिर लोगों ने गुरु जी, महाराज जी, पंडित जी बना बना के मुझे स्पीड में ले आया। और फिर वहां से मेरी यात्रा जो है वो आ गई। यहाँ पे कोई कष्ट नहीं हुआ कि कोई बहुत गरीबी से गुजरा या कोई कष्ट था, कुछ कष्ट नहीं था। सिर्फ एक स्पिरिचुअल जो चाह थी उसने मुझे खींचा, और कह सकते हैं कि परमात्मा ने ही कान पकड़ के मुझे साइड लाना था। तो अपने आप पूरी लीला रची, जी जी जी, है ना। पहले उन्हें मुझे वो जगत की ओर लेके गए और फिर अपने आप करते 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 मैं अध्यात्म की ओर अग्रसर हो गया। तो गुरुजी एक मैंने जब आपके बारे में थोड़ा सा पढ़ा और आपके शिष्यों से भी मैंने बहुत बार सुना, ये बजरंग बली जी, हनुमान जी, जिनको हम सब मानते हैं, मैं भी बहुत मानता हूँ, आपको एक बार बजरंग बली जी का साक्षात्कार दर्शन हुए थे, और वो किस रूप में हुए थे, कैसे हुए थे, वो जानने के लिए मैं बड़ा उत्सुक हूँ। प्लीज बता दीजिए इस बारे में। पहले तो 3 चीज बताऊं। पहला कि जब मैं 8वीं में था तब मुझे स्वप्न आया। स्वप्न में नॉर्मल जैसे हनुमान जी दिखते हैं टीवी में, वैसे मुझे हनुमान जी दिख रहे थे जो फोटो में दिखते हैं। और स्वप्न में मैं बोल रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के, जो मम्मी पापा सुन पा रहे थे। मैं कहता मम्मी रावण आ गए हैं, पर चिंता मत कर, हनुमान जी बचा लेंगे। तब जो भी मेरी मनु की दशा थी, प्रेम था, भक्ति था, जो भी है। पर जब मैं सुबह उठा तब से मुझे हनुमान जैसा रट गई थी, जो मैंने कभी रटी नहीं थी, ये सत्य है। और फिर बाद में मैंने एक बुकलेट ली थी हनुमान चालीसा की, जब मैं 10वीं में था, 2 साल बाद। मतलब मैं हनुमान चालीसा पूरी पढ़ रहा था, पर कैसे पढ़ा था आई डोंट नो। तो इसको कौन साइंस कैसे प्रूफ करेगा मुझे नहीं पता। तो पहले तो ये घटना हुई, फिर पढ़ता चला गया। फिर जब मुझे पढ़ा उसमें कि जो 7 बार पाठ कर कोई लोगों ने बताया, झूठी उन्हीं महासुख हुई, तो मैंने चलो 100 बार का पाठ हमें करना है,
ऐसा उससे परमात्मा मिलते हैं, बल मिलेगा या कुछ चमत्कार होगा। जी, एक भक्त का वो था। जी, जी। मैं मंगलवार उपवास रखता था दूसरों के लिए, निर्जला उपवास। ओके। है ना, मैंने कभी अपने नहीं रखा था, निर्जला उपवास रखता था। माता पिता मित्र साक्षी थे। कैसे, अगर मैं रोड से जा रहा हूँ और किसी को कुछ नुकसान हो देख गया, मैं उसके लिए उपवास रखता था। उसे कभी पता भी नहीं चल पाएगा उस पंचर वाले को या उस गाड़ी वाले को कि इसने मेरे लिए उपवास रखा, पर इसमें मुझे आनंद आता था, ये मेरा रस था। मैं रखता था। फिर इसी उपवास के दौरान की बात है, मेरा एक उपवास था, उस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ। तो मेरे साथ एक मेरे मित्र बैठे थे, हम दोनों जाए थे, नाम नहीं लूंगा मैं उनका। हम हाँ बाइक में जा रहे थे और हमारे मोहल्ले की घटना है। हम लोग जा रहे हैं और एक बस आती है और धड़ से भेड़ देती है। उस बस को भेड़ने के बाद देखा तो जो गार्ड रहता है बस का, वो यहाँ पे लगा पर वो मुड़ गया। पर यहाँ फ्रैक्चर नहीं आया। मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ गई पर यहाँ पे मुझे कोई चोट नहीं लगी और मैं गाड़ी के नीचे था और यहाँ हेलमेट पहना था, सिर्फ मुंडी दिख रही थी। तो मुझे कोई बचाने भी नहीं आ रहा था, सबको लगा कि दबके शांत हो चुके हैं। और जो पीछे बैठा था उसे खून खच्चा सब लग चुका था। तो मेरे मोहल्ले कुछ लोग आए, मौसी लोग जो थी, वो चिल्लाने लगी ट्रक वाले को, अरे मार डाला बच्चे को, रोको रोको रोको। फिर मैंने कहा यार मुझे कोई बचा नहीं रहा है, तो मैंने हेलमेट उठाया। अरे मैंने कहा मैं जिंदा हूँ। फिर बस वाले ने देखा, फिर सबने मुझे बचाया। सबने पूछा लग गया हो, उठो नहीं, उठ पाओगे नहीं, फ्रैक्चर, क्योंकि सामने इंजन होता है। तो जैसा बस वाले ने बताया कि भाई यहाँ पे इंजन तो हड्डी टूटेगी ही टूटेगी। एक खरोच आई थी, खरोच बोले तो एक निशान हल्का सा, पर फ्रैक्चर या कुछ खून नहीं निकला था मुझे। मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं हो सकता, 0.0 कुछ नहीं हुआ होगा। बोले अरे भैया नहीं लगा होगा, ट्रक लगा, मैंने कुछ भी नहीं हुआ होगा। कारण जिस समय भिड़ा था उस समय मुझे करेक्ट भिड़ने के 5 सेकंड 4 सेकंड पहले 3 सेकंड मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए। एकदम से हनुमान जी प्रकट हुए और 3 सेकंड में गायब हो गए। किस रूप में हुए थे वो दर्शन? वो जो अपन रूप देखते हैं, लमसम वो रूप मान सकते हो, पर वो एक अलग भव्य रूप होता है। एग्जैक्ट वैसा नहीं होता पर लमसम वैसा होता है। लमसम है ना। और उस रूप में वो जो दिखे वो व्यक्त करना मुश्किल है, पर हाँ कुछ चीजें बता के हाँ व्यक्त नहीं करी जा सकती, पर हाँ यस लमसम वैसा रूप मान सकते हो आप। वो दिखे और गायब हो गए और मुझे लगा अब कुछ हो ही नहीं सकता है। और मैंने बोला भी और मुझे खुशी भी है। कहते हैं कि मरते समय सबसे प्रिय की याद आती है। तो जब मैं मर रहा था या भिड़ रहा था तो मम्मी पापा बीवी वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लोगों को याद आती है। मुझे कोई ना देख के सिर्फ और सिर्फ मुझे हनुमान जी दिखे। तो मैंने कहा कुछ हो ही नहीं सकता, और हुआ भी नहीं। एक दूसरा इसी के बाद एक घटना जो मैं लोगों को कहता हूं कि जब दर्शन की बात आती है, अच्छा ये जो था कंटेस्ट कहने का तात्पर्य, और आपने पूछा हमें तो दर्शन हुए, हमने भगवान से बोला भगवान गलती क्या हुई, आपने बचाया तो सब सही है, गलती क्या हो गई हमसे? तो उन्होंने बोला कि जो आपके साथ बैठे थे उनसे पूछो उन्होंने क्या करके आए थे। तो उनने कुछ ऐसा अनैतिक कृत्य किया था। मैंने उनसे पूछा कि भैया बताओ कहाँ से आए हो? उन्हें बताया XYZ हम कुछ गलत अनैतिक कर्म करके आए हैं। और हम थे पास में बैठ गए साथ में और हमें उसका भुगतना पड़ा। उस दिन के मैं सबका एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप संत की संगति में हैं, एक बस में 20 संत बैठे हैं, शंकराचार्य बैठे हैं और जैन मुनिषी बैठे हैं, और एक कोई गलत व्यक्ति बैठ जाता है जो मांस मदरा वाला हो या कोई हो, और अगर कोई नाके से जा रहा है तो हर टोल नाके में फ्री निकलता चला जाएगा। इसकी संभावना 99%। क्यों? इतने प्रतापी लोग बैठे हैं, इसलिए आपकी भी जांच शायद ना हो और आप बच जाओ। उसका उल्टा कर दो कि जहां पे क्रिमिनल्स की भीड़ लगी और आप वहां पे खड़े हो, जहां पे रेप मर्डर की भीड़ लगी जहां पे आप खड़े हो, तो पुलिस आगे चौक में आपको मारेगी, सबसे पहले अंदर लेके जाएगी। बाद में आप बताना कि भैया मैं आध्यात्मिक हूं या मैं ऐसा नहीं हूं। तो कहने का मतलब यह है कि संगति और संग बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। और परमात्मा ने उस दिन से समझा दिया कि 1-1.5 फुट के औरे में आपको सबको दूर रखना है जो ऐसी एनर्जीज हैं, या फिर उनको अपनी एनर्जी में लिप्त कर लेना है। वो प्यारे बन जाए तो बिल्कुल गले लगाते चले जाओ, पर कुछ एनर्जी ऐसी है अगर वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो रही है और आपको आप दूर हो जाओ। तो आम इंसान उसको डाइवर्ट नहीं सकता। गुरुजन कर सकते हैं कि एक रेपिस्ट और मर्डर भी आएगा तो वो संत बन के जाएगा। तो अब हमें वो प्रॉब्लम नहीं है, पर आम लोग की प्रॉब्लम है। आप डाइवर्ट नहीं कर सकते इतनी जल्दी। हाँ थोड़ी बहुत आप हाँ बस तो उल्टा आप परेशान हो जाओगे, है ना। आप लोग कहते हो, आम इंसान क्या कहता है, गुरु जी उसका चेहरा देखना बड़ा अच्छा से नहीं लगता, आपको किसी चेहरा देख के खराब लगने लगता है। या आप तैयार हो कोई पार्टी में जा रहे हो और एक व्यक्ति आपको व्यंग कर दे, यार आप तो अच्छे से नहीं दिख रहे हो, लो आपका पूरा एनर्जी डाउन हो गई इतने ही शब्द से। तो आपकी ऊर्जा भी बहुत ही नॉर्मल लेवल में। तो क्या करो, अपने मेंटेन रखो, 1 फुट के दूरी में रहो, शारीरिक स्पर्श से थोड़ा सा दूरी बना के रखो तो आप अच्छा रहेगा। और लास्ट इसी में जो आपने पूछा था कि आकार की जो बात आप बार बार कर रहे थे, तो मैं कहूँ जो भी परमात्मा का परिचय, परमात्मा को साक्षात्कार करना चाहते हैं तो आकार से हट जाएं। और जो पहले से ही प्री अजम्पशन करके बैठे हैं कि परमात्मा के फला रूप होते, जीसस शुड भी ऐसे लंबे चेहरे वाले होंगे, वाइट बड़े बाल वाले होंगे, नहीं, साउथ अफ्रीका में घुंघराले बाल वाले हैं, काले हैं जीसस।
अपने साउथ में जाओगे तो शिव जी जो कि कहते हैं कर्पूर गरम वाइट है, साउथ में जाओगे तो ब्लैक है, और अपने विष्णु जी भी ब्लैक है, पेरूमला मंदिर ब्लैक है, सब ब्लैक। नॉर्थ में आते आओगे तो वाइट होते जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि अपन अपने प्रतिबिंब के हिसाब से, जैसे हमें तो परमात्मा शुड भी हम तो थोड़ा बेटर होंगे ऐसा बना दिया, पर यही गलती हो गई। आध्यात्मिक लोग की बता रहा हूं मैं। भगवान को अगर आप ये बैठे हो कि हनुमान जी दर्शन देंगे तो विथ बॉडी एप्स वाले होंगे, शिव जी देंगे तो विथ लॉन्ग हेयर्स होंगे, गणेश जी देंगे तो तोंद वाले होंगे, लक्ष्मी जी होंगी तो पूरे ऑर्नामेंट्स पहने होंगी, तो आप मतलब मुंह की खा जाओगे। कि भगवान अगर धोखे से लोअर टी शर्ट में आ जाते हैं या जीन्स पहन के कोई माता जी आ जाती हैं तो आप मान ही नहीं पाओगे। शिव जी अगर टकले आ जाते हैं और वो बोलते भी रहे बार बार कि मैं शिव हूँ मैं शिव हूँ, आप नहीं मानोगे। क्योंकि आपके जो प्री अजम्पशन जड़ इतनी मजबूत है, बचपन से जाना कि इतने बड़े बाल जटाओं वाले होते हैं, जटा टवी कलर, आपने सब सुना है। पर वो लीला और प्लस क्या वैसे ही परमात्मा नहीं, वो अनंत है, तो वो अपने आप को व्यक्त करता है, वो आपके लिए। जी जी जी। पर आप सोचो वैसे ही व्यक्त कर जैसे आप चाह रहे हो, तो ऐसा रूल नहीं चलता है। तो इसलिए आपको हर ब्रह्म में, हर मनुष्य में ब्रह्म को देखो, प्रणाम करो, चूको नहीं। इसलिए सबकी सेवा करते जाओ। इसलिए ये सिद्धांत अगर आप पंजाबियों में देखो जो लंगरवारा है, सब में ब्रह्म को देखो, सबकी सेवा करो। चूक की बात ही खत्म हो गई। अगर चूक ही नहीं हो पाएगी तो अगर किसी रूप में परमात्मा उतरे भी होंगे तो आप पास हो जाओगे। और जो मैंने अपना एग्जाम्पल एक और बताया कि जब मैं शुरुआत में आध्यात्मिक पथ में था, जब मुझे कोई पे दर्शन हुए तो मुझे एक बच्ची दिखी जो 24 साल की थी, मैं 23-24 साल का, वो 24 साल की, पर मैं मंदिर जा रहा था और मुझे उनमें भगवान दिखे, देवी दिखी। हो सकता मन का भ्रम हो, जो भी हो, पर मुझे लगा कि माँ है। तो मैंने बोला मैं आपके पाँव पढ़ लूँ, और उन दीदी ने भी हाँ कर दिया कि हाँ हाँ भैया पढ़ लीजिए। मैंने पढ़ लिया। मेरे दोस्तों ने बोला कि यार भाई एक उम्र की तुम ऐसे पाँव पढ़ रहे हो, रोके क्या? तो और सबका सम्मान होता है कि मतलब ये क्या कैसा है। मैं देखो भाई, मुझे तो माता दिखी, अगर वही थी तब तो बल्ले बल्ले माँ का आशीर्वाद ले लिया, और नहीं थी तो भी मेरा कुछ नहीं गया, और मैं इसको प्रोसेस को बढ़ाता ही चला गया। इवन उस दिन मैं मंदिर नहीं गया, मुझे उन्हीं में दर्शन हो गया। मैंने अब जाने जरूरत ही खत्म है। अगर इस लेवल की आपकी प्योरिटी और प्रेम बढ़ जाए तो मंदिर जाने जरूरत नहीं। अगर आप अपने घर में अपनी माता पिता में अगर मंदिर और तीर्थ देखना शुरू कर दिए, बात ही खत्म है और आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो जब उतर भी जाएगा परमात्मा तब भी नहीं देख पाओगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल है ना। तो आपको रॉ से यहाँ से शुरू करना चाहिए। और ये जो मेन जो ये पोर्शन है जो बात का है, वो सिर्फ आध्यात्मिक लोगों के लिए जो परमात्मा को देखना चाहते हैं, तो किसी प्री अजम्पशन में ना रहे, ओपन रहे। हो सकता है हिंदू व्यक्ति हो, उसके आगे एक बड़ी दाढ़ी में और टोपी पहने पैगंबर उतर जाए, और हो सकता है कोई मुस्लिम हो और हनुमान जी दर्शन दे दें। तो इसमें फंस मत जाना कि मैं हिंदू हूँ कि मुस्लिम है। उनकी कोई कास्ट कोई रिलीजन नहीं है, तो लोग फंस रहे हैं। इसलिए बेचारे लोग कभी प्राप्ति नहीं कर पाए, दुख है उनके लिए। जी 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 बिल्कुल, है ना। और लास्ट क्लॉक रखना हो ना रखना हो, आप लोग की अनुमति लोगों के लिए, क्योंकि कुंभ पड़ रहा है 2025 में, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, जिनको बहुत कष्ट है, बहुत दोष है, जीवन में थक चुके हैं, पूजा पाठ नहीं है, तो बहुत उपाय है, बहुत उपाय बता सकता हूँ। एक उपाय बताना चाहता हूँ। आप इस कुंभ के मेले में जाओ और कुंभ के मेले में 10 दिन रुको, जो भी हो, जिनको संतान, हेल्थ, वेल्थ सब कुछ है, बहुत प्रॉब्लम है, और हर संत की रज, हर संत के पाँव पढ़ो, धूल उठाओ, हर संत के पाँव पढ़ो, सेवा करो, हर संत के करो, पाँव तो पढ़ ही डालो। पता नहीं किस रूप में तुमको नारायण मिल जाएगा। और नारायण उतरते हैं, शास्त्र ऐसा प्रमाण देता है कि जब अपना कुंभ होता है तो तीनों देवी देवता यहाँ पर उतरते हैं। और बहुत बड़े बड़े संतों को देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जो एक एक हाथ के ऊपर रखे 40 साल हो गए उनको, है ना। कुछ अवधूत संत आपको मिलेंगे, जमीन से ऊपर चलते हैं, उसी समय मिल जाएंगे आपको, कुंभ में ढूंढना नहीं पड़ेगा, पानी के ऊपर, सतह के ऊपर चलते हैं। तो आप क्या करो, सबको प्रणाम कर डालो, बस इतना करना है आपको। महा उपाय, सबके पांव पर डालो जितने बन सकें। ये नहीं कि आपके 4 छूट गए तो दुख होगा, जितने बन सकें आप, बस मेरे हिसाब से बहुत मेरा बहुत ये कोई मैंने ग्रंथ में नहीं पढ़ा, मेरी आत्मा कहती है आपका सारा भला हो जाएगा। वो संतों ने 80 साल अपना मत्था, अपना चरण रगड़ा है बस इन्हीं भगवान को ढूंढने में, उसी चिंतन में। तो बस सबको प्रणाम कर लो, उसकी ऊर्जा का एक बूंद भी मिल गया तो बस बल्ले बल्ले, है ना, तर जाएगा जीवन। तो ये आ रहा है 2025 में, जनवरी से आएगा और पूरा आपका फरवरी तक चलेगा, तो बढ़िया उसका आनंद लें। जो आपका भटकाव का दौर रहा, आप उस दौर का एक कंक्लूजन बता दीजिए कि क्योंकि हर साधक के लाइफ में भटकाव का दौर होता ही होता है, और उसका एक अपना कंक्लूजन होता है कि मैंने इस भटकाव के दौर से क्या सीखा। चीजें बहुत सारी थी, बाईपास भी एक रास्ता था, बिल्कुल। इससे क्या आप मैसेज क्या देना चाहते हैं इस दौर से, अपने जर्नी से? बिल्कुल, भटकाव का बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जब भी आप आध्यात्मिक यात्रा में चलेंगे
तो भटकाव में पहली चीज होगी आपकी चाह, फर्स्ट, कि मेरी चाह पूरी नहीं हो रही, शायद मतलब भगवान नहीं होते या भगवान नहीं सुने, मैं तो कब से पूजा कर रहा हूं। तो आप अपने हिसाब से कंक्लूजन में आते हैं कि साल भर हो गया, 2 साल हो गया, 10 साल हो गए, पर मुझे परमात्मा क्यों उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। तो पहली चीज कि अगर आप अध्यात्म में जा रहे हैं तो शून्य, चाह की शून्यता हो, चाह करके ना जाए। आपकी चाह के कारण आप अपने परमात्मा से भी दूर हो गए, अपनी साधना से भी दूर हो गए, हो सकता है खुद से भी दूर हो जाओ। तो पहला भटकाव है चाह। तो अध्यात्म मार्ग में चाह नहीं, बाकी जीवन में भौतिक मार्ग में आप चाह रख सकते हो। दूसरा पेशेंस, परमात्मा पकाता है। तो जब भी परमात्मा किसी पे उतरता है, जैसे अभी अपन बात कर रहे थे, तो शक्ति कभी भी उतरती है तो परखती है वो, जी। है ना। आप जैसे जब मैं ऑडिशन की बात करें, आप मुझे आपके बारे में पता चला कि आप भी एक्टर थे, तो जब वो ऑडिशन में आप देखोगे कि जब अपन ऑडिशन देने जाते थे तो अपन खड़े हो गए, अपना लेफ्ट साइड सब दे रहे हैं, जी, रिजेक्ट, उन्हें देखा भी नहीं, रिजेक्ट, ठीक है ना। फिर कभी शुरू हुए और रिजेक्ट, जाइए, मतलब इट्स ओके, जाइए। पर जब चूज हो गए थे हम, जब मेरा ऑडिशन हुआ, किसी चीज में सेलेक्ट हो गया, 1 टेस्ट, 2 टेस्ट, 3 टेस्ट, स्क्रीन टेस्ट, फिर कपड़े पहना के टेस्ट, हर तरीके से। तो मैंने कहा बताओ, इनको 2 मिनट में हटा दिया और मुझे रोज रोज अतरे दूसरे मंडे को आप आइएगा, फिर ये टेस्ट, फिर इनके साथ टेस्ट, ग्रुप में टेस्ट। तो जिस पे संभावनाएं दिख रही थी, डायरेक्टर टेस्ट पे टेस्ट दिया जा रहा था। बोले कि मैं इसमें दाव खेलूंगा 50 करोड़ का, अरबों का दाव खेलूंगा, जी, और परखो और टेस्ट लो। और जिस पे संभावनाएं नहीं थी, वो 2 मिनट में ठीक है, ओके, यू कैन गो, हम कॉल करते हैं आपको, बात ही खत्म हो गई। तो ये जाने कि अगर परमात्मा को आप पे झलक दिख रही है कि वो आप पे उतर सकता है, या आप जगत के लिए बहुत एक कल्याणकारी हो सकते हो, तो परखेगा। और उसको जीसस के साथ भी परखा गया, राम के साथ भी परखा गया, जो कि अवतरण है, जी। वो दिखाने को आए हैं कि जब भी मुझसे कोई कहता है गुरुजी मुझे कष्ट है, तो मैं 2 ही चीज बोलता हूँ, राम से ज्यादा कष्ट है तो बताओ, कृष्ण किससे ज्यादा कष्ट है तो बताओ, यीशु मसीह से ज्यादा कष्ट है तो बताओ। कृष्ण का ना रिश्तेदार बचे, ना संतान बची, पूरा कुंभ खत्म हो गया। राम जी ना वैवाहिक जीवन का भी सुख ले पाए, माता जी अग्नि परीक्षा ले रही हैं, इतने कष्ट, जीसस को कील पहनाई जा रही है, कील ठोकी जा रही है, इतने कष्ट हो तो बताओ। आप ही का कष्ट है, MBA नहीं निकल रहा गुरुजी, ये नहीं हो रहा गुरुजी। तो मैंने कहा उसके बाद वो क्यों इस लेवल तक पहुंचे, और क्यों अपन को लीला दिखाने के लिए सब लोग आए, दिखाने के लिए कि अपने कष्ट बहुत ऊंचे हैं, बहुत छोटे हैं, घर नहीं हो रहा है, हमारे EMI नहीं जा रही है। तो जाने कि आध्यात्मिक मार्ग में अगर आ रहे हैं तो हाँ, तीसरा चमत्कार के लिए ना है। पहली चीज, चमत्कार बाय प्रोडक्ट है। जो भी आप अध्यात्म में, तो आप जान सकते हैं चमत्कार बाय प्रोडक्ट है। और वो चमत्कार कुछ भी आप बोलो, खाना मिल जाए, मिल जाएगा, जो बोलोगे मिल जाए, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट इस पॉसिबिलिटी के लिए आप अध्यात्म में आते हो तो आप थक गए, मत जाओ बिल्कुल। अब इसमें एक चीज मैं जोड़ूंगा, इसको आपको जैसा उचित लगे बताइए, करिएगा, कि मैंने एक विडंबना देखी आध्यात्मिक पथ की। जो आध्यात्मिक ये लोग जो सुन रहे होंगे, जो अध्यात्म में रुचि रखते हैं, उनको मैं बता दूं कि जब मैं छोटा था, 11th 12th, अपन जवानी में जब अपन होते हैं, तो अपन गाड़ी, बंगला, मोटर, कार, पावर, ये मुझे जानते, वो मुझे जानते, इसकी बड़ी चेष्टा होती है, जी। और लगता, बड़ा अच्छा लगता कि ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है। और फिर जब मैं बन गया, या अध्यात्म में आ गया, या मैं गुरुजी बन गया, जब विधायक भी शिष्य हैं मेरे, सांसद भी शिष्य हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी शिष्य हैं, जहाँ गाड़ी, बंगला, मोटर का सब कुछ है, आपको रस ही नहीं आएगा। एक अजीब विडंबना है कि आपको लगेगा कि मैं अध्यात्म में भगवान से मांगूंगा, सब मिल जाएगा, और भगवान के लव में आप चले जाते हो। उस लव के बाद आप तुरी अवस्था में आ जाते हो, आप इतने सम हो जाते हो कि अब आप सोचो, गाड़ी का स्टीयरिंग का आनंद ले लो, कपड़ों का बहुत आनंद ले लो, पावर का आनंद, पावर ही नहीं बचेगा, सब में आप ब्रह्म को देख पाओगे। इतने सम, इतने शिथिल हो जाओगे। सोचा था कि जब आइसक्रीम मिलेगी मजा आएगा, पर जब आप देखोगे कि मुझे कुछ ऐसा मिल गया कि किसी में मजा नहीं आएगा। तो ये जरूर बता दो कि भौतिक, अगर साइड इफेक्ट ऑफ अध्यात्म यही है कि अगर आप भौतिक जगत को, स्थूल जगत की पकड़ के लिए जा रहे हो, तो जब आप अध्यात्म में घुसते जाओगे तो पकड़ में सब आ जाएगा, पर आप पकड़ना कुछ नहीं चाहोगे, मटेरियलिस्टिक से उब जाओगे, आप पकड़ना ही नहीं चाहोगे। तो इसलिए अगर, और बहुत सारे लोग अध्यात्म में इसी के लिए जाते हैं कि मैं अध्यात्म में जाऊंगा, ये सिद्धि प्राप्त होंगी, ये सिद्धि प्राप्त होंगी तो गाड़ी, बंगला, मोटर कार आएगा, फेम आएगा, सम्मान आएगा, दुनिया सब होगी। पर जब वो पहुंचते हैं बेचारे, और जब फंस जाता, बोले लो हमने यात्रा सबके लिए शुरू करी थी, रब मिल गया, अब सबकी जरूरत ही खत्म हो गई। बस वही है, इसमें यही एग्जांपल ये है कि अगर जैसे मान लो आप MLA की चाह कर रहे हो, हाँ, और आपको सामने PM दिख गए, हाँ, तो आप फिर क्यों MLA, फिर क्यों बीच का सारा चीजें बाईपास, बिल्कुल लॉजिकली, है ना। PM आपके दोस्त हो गए तो फिर कहाँ पार्षद और MLA से आप बातचीत करेंगे। एक चीज, ध्यान की बात, आगे बढ़ने से पहले मैं ध्यान के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। एक तो बेसिक आप ये बता दीजिए कि ध्यान मार्ग का रास्ता क्यों चुनना चाहिए,
और कैसे चुनना चाहिए लोगों को। फिर इसके बाद मेरा एक थोड़ा सा एडवांस सवाल होगा ध्यान मार्ग से लेकर, लेकिन आप पहले बेसिक क्लियर कर दीजिए। देखें, मार्ग अध्यात्म उन्नति के लिए तीनों मार्ग अच्छे हैं। ध्यान मार्ग भी अच्छा है, ज्ञान मार्ग भी अच्छा है, भक्ति मार्ग भी अच्छा है। जी जी। भक्ति मार्ग, आप कृष्ण जो भक्ति वाले लोग हैं, हर उनका नाम जप करके आनंद में रहते हैं, डांस करके आनंद में रहते हैं। ज्ञान मार्ग बहुत सारी चीजों को ओपन करता है, हर डायमेंशन को खोलता है। ज्ञान मार्ग आपको, मैंने देखा ऐसा, किसी एक विशेष व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, ज्ञान मार्ग में कुछ कमियां हैं। ज्ञान मार्ग में, ध्यान में नहीं, ज्ञान मार्ग में। भक्ति मार्ग में भी कुछ कमियां हैं, पर ध्यान मार्ग में नहीं है। वो कमियां क्या, ये बताता हूं। जो लोग ध्यान मार्गी थे, जिनसे मैं मिला, तो और जो ज्ञान मार्गी थे, जिन्हें किताबें पढ़ी, वेद पढ़े, सारी रचनाएं पढ़ी, तो उनको अहंकार आ गया। मुझे तो सब आता है, इसमें ये लिखा है, वर्ष नंबर ये, वर्ष नंबर ये। फेल हो गए बेचारे, परमात्मा से मिलते नहीं। फिर जो भक्ति मार्ग वाले थे, जो कृष्ण के भक्त थे, राम के भक्त थे, तो बोले मेरा ही कृष्ण सब कुछ है, कृष्ण से ही उत्पत्ति। फिर फेल हो गए वो। अब उनको दूसरे के भगवान छोटे लगने लगे, मेरे कृष्ण बड़े हैं, मेरे ये महान है। तो ये भी एक छोटापन हो गया। ये नेगेटिव देखा मैंने, हर व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, पर मोस्ट ऑफ देम। तो साइड इफेक्ट जो है, जो भक्ति मार्ग का, या साइड इफेक्ट हमने जो देखा ज्ञान मार्ग का, वो ये देखा। ध्यान मार्ग दोनों से साफ रखता है, क्योंकि ध्यान मार्ग लेयर दर लेयर खोलता है। तो सबसे पहले आप अपने आप को जानते हो, हु एम आई, कहां से आया हूं। ये मेरा हाथ पर यह अभिनय नहीं है, ये मेरा चेहरा पर यह अभिनय नहीं है। ये मेरा प्रश्न था सबसे प्रथम कि अगर मेरा बाल हट जाए तो भी मैं हूं, मेरा हाथ कट जाए तब भी मैं हूं, मेरे पांव कट जाए तब भी मैं हूं। और मैं हमेशा कहता हूं कि मैं आंखों से देखता हूं, इट मीन्स कोई और देख रहा है। मैंने खिड़की से मर्डर होते देखा, तो खिड़की ने मर्डर होते नहीं देखा, खिड़की से देखा। तो सदैव अपन बात करते, मैंने अपनी आंखों से देखा, प्रत्यक्ष मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने खिड़की से देखा, इट मीन्स कोई देखने वाला है। और यही गहरा प्रश्न मेरे अंदर जब जगा था, तभी मेरी दौड़ अंदर की ओर जाना शुरू हुई। ये तो सही बात है कि मैं बोल तो यही रहा हूं, और मेरे अंग कटने के बाद भी मैं जीवित रहता हूं। और अगर आंखों से देखा जाता है, तो मैं तो आंख बंद करके सपना देखता हूं, तो देख कौन रहा है? और सारे ग्लम से देखते हैं, तब पता चला। और ये ध्यान मार्ग ही अंदर लेके जाता है। ये सारे विचार उत्पत्ति ध्यान मार्ग करता है। ज्ञान मार्ग कहीं ना कहीं जाके आपको रोक देता है, क्योंकि जो लिखा बस वही है, कृष्ण ने ऐसा कहा, राम ने ऐसा कहा, फिर ये है, फिर ये, और ये खत्म। तो ज्ञान का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, बहुत बड़ा अहंकार, बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। हर जगत में मैं देखा। और अध्यात्म मार्ग में ज्ञानी लोग को भगवान बहुत शायद रेयर मिलते हैं। हालांकि तो मैं हमेशा बोलता भी हूँ, कुछ लोगों का नाम लिया, विवाद लोगों को लग सकता है, इसलिए पूरा नहीं बोलूंगा, पर ये जरूर मैं कहूंगा, अपने यहाँ के बहुत बड़े बड़े आचार्य जो टीवी में आते होंगे, बहुत सारे मौलाना, बहुत सारे पादरी, पोप, उन सबको मैं बोलूंगा दे आर वेरी रिलीजियस पर्सन, बट दे आर नॉट अ स्पिरिचुअल पर्सन। मैं बहुत बड़े बड़े लोगों की बात कर रहा हूं, जो अपने आगे सर्वोच्च स्थिति में, जी, कोई पद का नाम नहीं लूंगा, तो रिलीजियस है। यस, हिंदू धर्म के हाईली रिलीजियस पर्सन है, धर्म का बहुत ज्ञान है, मेरे से अरब गुना, मतलब मैं 1% हूंगा। मौलाना जी को भी बहुत ज्ञान है इस्लाम का, पादरी जी को भी, पोप को भी बहुत ज्ञान है, बट दे ऑल रिलीजियस पर्सन, मतलब वो कहते हैं मेरा धर्म ये, मेरा धर्म और मेरे धर्म को बढ़ाना, ये कर पड़ते हैं। इनसे भगवान ही नहीं मिलता। डीप, वेरी डीप। भगवान अध्यात्म से मिलता है ना, और धार्मिकता से नहीं मिलता। पर जो लड़ाई है भारत में भी, हिंदू धर्म, ये धर्म, वो सब धार्मिकता की है। तो इनसे आपको थोड़ा अहंकार की पुष्टि हो जाएगी, आपको थोड़ा फेम में मिल जाएगा, परमात्मा नहीं मिलेगा, और इसलिए नहीं मिल रहा है। तो जब कोई बोलता मेरा अल्लाह ही सत्य है, तो सॉरी, आपको अल्लाह तो अब नहीं मिलने वाला। और जब कोई बोला मेरे राम ही सत्य है, अब उसको राम नहीं मिलने वाला। और कोई बोला मसीह ही सत्य है, तो कभी उसको मसीह नहीं मिलने वाला। कारण एक टेबल के 4 कोने हैं, और टेबल पूरा ब्रह्मांड परमात्मा का रचा है। अल्लाह ने ये कोना भी रखा, ये कोना भी। अब अल्लाह के रचे एक कोने को मान रहे हो, बाकी कोने को डिनाई कर रहे हो। राम ने इसको भी रचा और मुसलमान को भी, पर आप बोले नहीं ये हमारा वो नहीं है। मैंने इवन साधु संतों को देखा, नागा साधु संत को देखा, जैन मुनियों में देखा, कि जो भारत में भी जो साधक हैं, जिन्हें गृहस्थ त्याग दिया, कपड़े त्याग दिए, पर भी वो अभी आध्यात्मिक नहीं हो पाए। कैसे? वो बात कर रहे हैं प्रांत की, बात कर रहे हैं अपने देश की, मेरा देश मान, अपने देश को अपने गुरु बनाना है, अभी भी आप आध्यात्मिक नहीं हो। अगर आप बोले भारत माता की जय, तो जो आध्यात्मिक है, मैं कहता हूँ कहेगा पाकिस्तान माता की जय, चाइना माता की भी जय, सब में, हर कण कण में शंकर है। और जो संत होकर अगर ये बोलने लगे कि भारत माता, भारत को विजय बनाना है, तो अभी वो आध्यात्मिक बिल्कुल नहीं है, वो रिलीजियस है। और अब वो तो राजनीतिक भी हो चुका है कि कैसे भी करके अपन स्टेट और उसको कर दें। सुनने में दोनों शब्द बड़े सिमिलर लगते हैं, हाँ, पर बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है, बहुत डायनेमिक, इतना बड़ा फर्क है। और मैं आया भी आपके इस चैनल में इसी कारण से कि आप
यही चीज बताना भी चाहते हो और आपके व्यूअर्स शायद यही जानना भी चाहते हैं। जी 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 जी। तो जिनको परमात्मा की ललक होगी तो बिल्कुल हेल्प कर दूंगा मैं। और क्या परमात्मा के लिए कोई कॉस्ट है जो हेल्प करें? कोई कॉस्ट नहीं। क्या कॉस्ट दे दो परमात्मा में लाने के लिए? अरबों भी ले आओगे तो जीरो है। ध्यान की परमात्मा में कोई कॉस्ट नहीं हो सकती, बट आप सुपात्र हो। जी जी जी। तो कोई भी गुरु इस चीज को आपको अर्पित कर सकता है। बात हमने ध्यान की। हाँ। अब ध्यान में मैं थोड़ा सा डीप और एडवांस थोड़ा सा जाता, जो ऑलरेडी ध्यान करते हुए। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं ध्यान में जाता हूँ, मैं शून्य में जाता हूँ। कभी कभी शून्य में पहुंचने के बाद मौत का डर लगता है अपने। ऐसा लगता है कि मैं अब खत्म हूँ। अब मैं जैसे बोल रहा हूँ तो मेरे हाँ। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि ये सही है या वो जो डर है वो उस डर की परिभाषा क्या है? क्या मतलब ऐसा लगता है कि बस अब जीवित मतलब अब खत्म ही होने वाला है सब। फिर जब होश में आते हैं या मतलब वापस एंट्री होती है दुनिया में, तब लगता है कि ठीक है सब। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखें, जो आपका अनुभव था, पहली चीज, हर व्यक्ति के ध्यान का अनुभव अलग ही अलग है ना। कुछ बेसिक पॉइंट में सबका एक सिंपल सा आएगा, शुरुआती लक्षण जो रहेंगे। जिस प्रकार से अनंत जीव है तो सबका अनुभव अलग होगा। सबके परमात्मा के भी शेप अलग अलग होगा। कोई बोले कि जो मैं बोला हूँ मुझे भगवान ऐसे दिखे थे तो ऐसे ही दिखे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबका अलग अनुभव होता है। पर हाँ, बेसिक जो आपने अवस्था की बात करी, इस अवस्था को अगर आप भय से मुक्त हो पाए, इसके बाद ही तुरीय अवस्था जहां पर आप आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस करोगे। और जब एक बार अगर आपने आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस कर लिया, अपने आप को देख पाए, एस्ट्रल ट्रेवल आप कर पाए, उसके बाद आप बिल्कुल शांत हो जाओगे। अब जन मनन से उल्टा आप निश्चिंत हो जाओगे। तो आप बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा आपके लिए कि आप गेट में खड़े हो, बस गेट, आप गेट में खड़े हो। इसके बाद ही सीधा आप गेट के बाहर आ जाओगे। एक बार आप आ गए और गेट के बाहर आके आपने सृष्टि को देखना शुरू कर पाए, मृत्यु का भय अपने प्रति प्लस अपने माता पिता की मृत्यु का भी भय खत्म हो जाएगा। अपनी वाइफ के बच्चों खत्म। कारण अब आप जानते हो, मुझे फिजिकल नहीं, जब ये नहीं भी है, इस पे मैं अपने शिष्य का जरूर आपको बताऊंगा जो शांत हो चुके थे। और उसके बाद मुझे उनसे मुलाकात हुई 6 महीने बाद, जब वो मर चुके हैं। शरीर मर चुका है ना। उन्होंने आके बताया, तो मुझे हो सकता है मेरा भ्रम हो, मेरा प्रेम हो, नहीं, पर जो उन्होंने मुझे चीजें बताई कि गुरुजी यहाँ पे ये रखा है, इस ड्रॉज में नीले कलर कपड़ा है, इसके नीचे चाबी, मेरी वाइफ को ऐसा ऐसा बता देना, और वो सब एग्जैक्ट वो था। तो मैं, ये भ्रम नहीं है। और जब एक बार ये घटना घट गई तो मल्टीपल टाइम भी घटती चले जाती हो, तो आप रिलैक्स हो जाते हो। अरे अब हमें स्थूल शरीर की जरूरत नहीं है आपके साथ जुड़े रहने के लिए, अब हम अनंता से जुड़ गए हैं। तो वो जो आपकी स्टेज है वो लमसम लास्ट स्टेज है, बस इसके बाद ही तुरी स्थिति आती है। अच्छा, भय कैसे अपन हट सकते हैं? तो फिर साधना के तरीकों को कभी चेंज करते आना चाहिए, है ना। आप ध्यान में भी कर रहे हो, रेचक कुंभक भी कर रहे हो, या त्राटक कर रहे हो, मंत्र से कर रहे हो, सिर्फ सांस से कर रहे हो, तो धीरे धीरे कभी अपन को लगे कि यहाँ पे हम भयभीत हो रहे हैं, ध्यान सदैव सटल शांत होना जरूरी है। तो फिर अपन ने साधना को चेंज कर दो, ध्यान को नहीं हटे, साधना चेंज कर दीजिए। एक मैं और अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। एक बार मेडिटेशन के दौरान, ध्यान के दौरान, मतलब जैसे जब ध्यान में था मैं, तो मतलब थोड़ी देर सब कुछ नॉर्मल चला, क्योंकि हर बार वो चीज़ नहीं होती है। वो कभी कभी पता नहीं कब बीच बीच में कभी कभी जब लिखा होता है क्या होता है, 10 मिनट बाद एक ऐसी जुप ऐसा हुआ और मैं दूसरी दुनिया में, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं हूँ, मैं कई बार मैं बैठ के करता हूँ, कई बार मैं लेट के भी कर लेता हूँ। मुझे लगा कि ये क्या हो गया, मैं सोया हूँ बट मैं जागा हूँ। मुझे सब पता लग रहा है, इवन मेरा शरीर शरीर लगा है। और मैं कई बार शरीर से अब थोड़ा बचकाना लगे सुनने में कि मैं शरीर से मूव भी कर रहा हूँ, जैसे परे निकल गया। फिर मुझे डर लग रहा है कि नहीं कहीं ऐसा ना हो शरीर अलग हो जाए, मैं अलग हो जाऊँ। फिर मैं ज्यादा देर में वापिस उसमें आ रहा हूँ, मैं इमेजिन कर रहा हूँ मैं किसी दूसरी दुनिया में हूँ। मैं जो भी सवाल पूछ रहा हूँ मुझे जवाब मिल रहे हैं, मुझे नहीं पता कैसे मिल रहे हैं वो, और मुझे जवाब मिल रहे हैं। मैं जिसको मैं इष्ट मान रहा हूँ मैं उसको देख पा रहा हूँ अपने सामने। मुझे रोना भी आ रहा है, मुझे बड़ी सारी चीजें हो रही है। तो ये क्या एक्सपीरियंस था? ये मतलब कभी कभी घटता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए, क्या था ये पहले तो वही था कि जो एस्ट्रल बॉडी जो आप बोल रहे हो, आपकी जो एस्ट्रल बॉडी है वो इस भौतिक बॉडी से जब अलग होती है, सिर्फ एक थोड़ा सा एक सूत्र जुड़ा होता है, बस लाइट हल्की सी जुड़ी होती है। और इसमें भी आप देखोगे शुरुआत में जब अलग हो गए बॉडी से, तो आपने अपने 5-10 फुट देखा, 10 फुट स्थिति में रहोगे, फिर हवा से, जमीन से, सतह से आप 50 फुट स्थिति में रहोगे। इसके बाद जब आप देव स्थिति में प्राप्त होगे तो 100 फुट स्थिति में रहोगे, आकाश की ओर जाएगा। मतलब यहाँ पे गंधर्व जब स्थिति को प्राप्त करोगे आप, तो आपकी जितनी चेतना बढ़ेगी तो गंधर्व बराबर आप स्थिति में रहोगे, फिर और आकाशीय स्थिति में जाओगे। और ये जो स्थिति है ये ब्लिस है प्लस
एक्सप्रेस अपन कम करें, कारण ये रिपीट नहीं होंगे फिर। ये हमने अपने में देखा कि जब जब ये चीज़ों को हमने अभिव्यक्त कर दिया है ना, इन चीज़ों को, तो फिर कम हो जाती है, होना कम हो जाती हैं। कुछ ऐसे ग्लिम्स हैं जो सिर्फ आपके लिए होते हैं। नो डाउट अपनी जिज्ञासा तो गुरु साथ चल सकता है, पर जब हम इसको अब अभिव्यक्त करते हैं तो होना थोड़ा सा कम हो जाती है, है ना। पावर भी, एनर्जीज भी, अपन ही खुश हो जाते हैं, जो भी होता है, पर वो कम हो जाती है। जब मैंने, लेकिन मजा बड़ा आता है, मजा बहुत ज्यादा मजा आता है, बहुत ज्यादा मजा आता है। और ये दर्शाता है कि आप अभी चेतना के बिल्कुल सर्वोच्च स्थिति में, जब बिल्कुल शांत, तभी वो घटेगा। बार बार ऐसा नहीं घटेगा, बिल्कुल शून्य स्टेट में आप रहेंगे, घटेगा। और इसी स्टेट में ही अधिकतर चीजें जो हुई हैं, बड़े बड़े खोज हुए हैं जो आइंस्टीन ने करे, बहुत बड़े बड़े खोज हुए हैं, लूसिड ड्रीमिंग में करे हैं। तो उनकी चेतना, अपन ने डॉक्टर स्ट्रेंज आपने देखी कि वो जो आपने स्थिति बताई कि आप बाहर जा रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज और बता भी रहे भाई साहब ये कर लीजिएगा, ऑपरेशन पूरा एक्टिव है, कि ऐसा नहीं कि मुझे पूरा पता लग रहा है कि मैं ये पूरा आपका शरीर सो रहा है, पर आप अपने आप को देख रहे हो। मेरे कुछ शिष्य थे जो मेरे साथ होटल में सोए साथ में, अभी की नहीं पुरानी कुछ बातें हैं। तो मैं खर्राटे भी लेता हूँ कभी कभी, जब हैवी वैसा रहता है तो मुझे खर्राटे भी याद थे और मैं खर्राटे ले रहा था, पर जो उनकी बातें हो रही थी, उन्हें कप चाय पिया, कहाँ मोबाइल लगा, वो सब दिख रहा था मुझे, पूरा दिख रहा था। और सुबह उठ के उनको बताया, अब गुरुजी आप तो खर्राटे ले रहे थे। तो ये वही स्थिति है कि जहाँ पे आप बॉडी में होके भी नहीं भी हो, और वो भी, और ये जो तुरी स्थिति है, ये ध्यान के लगातार अपन करते आएंगे तो आएगी। इसके लिए इंप्रेशन में कोई ना जाए कि इसको इंप्रेस होकर कोई ध्यान में आए, ये उसका बाय प्रोडक्ट है। 100 में से एक दिन, हाँ, ऐसे होता है। फिर धीरे धीरे होगा, तो महीने में 2-3 बार होगा। इवन आप शहर के चक्कर लगाओगे, कुछ मेरे भी पर्सनल अनुभव है, आपको भी हो जाएंगे वो। कोई ऐसा नहीं होता कि कोई हम सुपर ह्यूमन हो गए, ध्यान ही जितने आप बंदे चले आओगे। शहर में कोई एक्सीडेंट हुआ है, आप सब चक्कर लगा के आओगे और यहाँ बताओ मम्मी वहाँ पे देखा ट्रक पलटा था, आप टीवी में पेपर में देखो ट्रक पलटा है, वहाँ पे ऐसा हुआ, सब कुछ। और ये गृहस्थ वाले संत के साथ भी हो सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि आप जंगल में तब ये घटनाएं घटेंगी। बट अब जितना चिंतन आपका बिल्कुल अंतर्मुखी है, उतना सब एक्सप्लोर, ब्रह्मांड एक्सप्लोर हो जाएगा। जहां पे सूचक के तौर पे कृष्ण ने दिखाया कि मुंह खोला पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है, वो आप और हमारे लिए उदाहरण था कि जो जगत है वो हमारे अंदर है। फिर शास्त्र ने भी बता दिया, वेद ने भी बता दिया कि जिन 5 तत्वों से आप बना, वही पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड उसी से बना हुआ है, और सब कनेक्शन हो सकते स्थापित। और आपने देखा भी, और जो लोग ऐसे पहाड़ी इलाकों में है, जंगली इलाकों में, तो देखेंगे कि जानवरों से, पत्तियों से, वनस्पतियों से, सबसे आप बिल्कुल जुड़ सकते हो गहरे। वो आपको सब उत्तर देना शुरू करते हैं धीरे धीरे धीरे। मेरे शुरुआती ध्यान के बाद जो मुझे ज्ञान मिले, वो पेड़ से मिला जो मौन था, पर उसने आध्यात्मिक ज्ञान दिया। पैंट से मिला, जो अपन पैंट पहनते, मैं उससे बोला था कि आप मेरे गुरु बने और मुझे आध्यात्मिक ज्ञान दो, बताऊंगा क्या दिया। पैंट ने ज्ञान, ट्रेन ने मुझे ज्ञान दिया कि मैंने ट्रेन से बोला कि आप मुझे बताओ, तो लोगों ने सुनने बड़ा अजीब लग रहा है। तो लोगों को लगेगा, जो ध्यान ही नहीं है उनको लगेगा इनका मन का भ्रम होगा, हेलुसिनेशन हो सकता है, या मन का उत्तर होगा। वो आप लोग जो आपको सोचना है, पर मुझे जो उत्तर मिल रहे थे वो मेरे मन से उत्पन्न नहीं थे, और अगर थे तो फिर तो बहुत हाई कॉन्शियसनेस था मैं, जो उत्तर मुझे मिले। राइट। ये मतलब यही बात थी कि जैसे जो भी क्वेश्चन उस समय पूछते हैं, एकदम से उत्तर मिल रहे हैं। तो अगर मिल रहे हैं तो फिर तो मैं बहुत हाई कॉन्शियसनेस है आप और हम, है ना। और अगर या तो फिर अपन माने कि परा जगह थे जो हमें हेल्प कर रहे हैं। मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस है कि वो मेरे अंदर के उत्तर तो वो नहीं थे। हाँ, लॉजिक सेम मेरा भी वही उत्तर है कि वो मेरे अंदर के उत्तर नहीं थे। क्योंकि इतना महान अगर बचपन से होते तो बात ही अलग थी। धीरे धीरे बीज बढ़ा, आप भी धीरे धीरे, आप भी एक्टिव होइए, अपन धीरे धीरे बीज आध्यात्मिक फूटा पे धीरे धीरे अपन ग्रो कर रहे हैं। इट मीन्स कि वो कोई पोषित कर रहा था, कोई जल दे रहा था। तो परमात्मा, बस हम ये थे कि हम तैयार थे लेने के लिए, और टोटल डिवोटी थे। यस, अब जो आपको वर्षा करनी कर दो, तो अपन सो पाते। तो गुरुजी अब चलते हैं थोड़ा सा, जो बाकी बातें थोड़ा बिहाइंड कैमरा भी मैं आपसे करूंगा, बहुत सारी बातें। अब चलते हैं थोड़ा अनुभवों पर। हाँ, कुछ आपके अनुभव, कुछ आपके शिष्यों के अनुभव, अच्छे बुरे, कोई भी अनुभवों की आप स्टोरी बता दीजिए बस। देखें, अनुभव तो बहुत सारे हैं, पर 2-3 तंत्र की और 2-3 एस्ट्रोलॉजी बताऊंगा। हाँ। शिष्यों के भी और पर्सनल अनुभव भी। तो लोग गए, जैसे शिष्य लोग गए तो उनको पूजा कराई गई कि भाई आप 10,000 की पूजा करा लीजिए। नवग्रह की पूजा सुनी होगी आपने, ये ग्रह तो नवग्रह की पूजा आप करा लीजिए, या बता मंगल दोष की पूजा करा लीजिए, काल सब दोष की पूजा करा लीजिए, उज्जैन, तिमकेश्वर, ये सब नोन जगह है जो लोग सब लोग जाते हैं। कोई हमें बुराई नहीं, बिल्कुल परमात्मा का वास है वहाँ पे, हर जगह है तो वहाँ पे भी है, कोई बात नहीं है। पर एक साइंटिफिक प्रश्न जगा मेरे अंदर कि चलो एक दिन में अगर पूजा हो जाती है, उन्होंने बोला नवग्रह की पूजा हो जाती है, तो मैंने पंडित से पूरा ठीक है पंडित जी एक काम कर कितना लगे, उन्होंने बोला 11,000 रुपये। मैंने कहा 33,000 ले लो, 3 बार पूजा करा दो नवग्रह की, बट अब मुझे बता दो कि लाइफ विल बी सेट रहेगी मेरी, ना मुझे कोई फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे, ना कोई लव इश्यूज आएगा, ना हेल्थ इश्यूज आएंगे, सब बने रहेगा। तो पंडित जी हंसने, ऐसा थोड़ी होता है। मैंने कहा वही तो बोल रहा हूँ, ऐसा थोड़ी होता है।
अगर एक बार पूजा करने से लाइफ सेट हो जाए तो रिक्शा वाला भी 11,000 रुपए की पूजा करा ले, नवग्रह की लाइफ विल बी सेट। कहने का तात्पर्य कि जो मैंने इसमें अनुभव देखा अपना, इसके नाम से बहुत लोगों को लूटा जाता है। हर जगह लुटाई होगी, डॉक्टरी में भी लुटाई है, पुलिस में, सब जगह, और सब जगह अच्छे सज्जन लोग भी हैं। पर इस जगह में मैंने जो देखा इमोशनली कि आपके ग्रहों को बता के कि आपका ग्रह ऐसा है, अष्टम भाव में वक्री है, ये है वो है, और आप घबरा गए, अपन ने बोला हाँ ठीक है, टेक्निकल को समझ जानते नहीं है। जी, जी, एक दूसरा, कुछ शिष्यों को हमने देखा तंत्र में महिलाओं का शोषण दिया। कुछ महिलाएं आके बताएं कि उन्हें अजीबो गरीब बताया कि आप निर्वस्त्र होके आइए, फिर आप ये करिए, और जबलपुर की बात है, कुछ जेल भी हुई उनको, और बहुत विभत्स। तो उनका तो दिल ही टूट गया, गुरु शब्द से, मतलब गुरु कैसे बोल दें। तो ये हमने तंत्र का देखा, और तंत्र के नाम से घर रखवा लिया उनका, भूमि रखवा ली कि इसमें ऐसा ऐसा है, पिशाचों का वास है, इसको करते करते ऐसे ही आपको माइंड वॉश किया कि आपने उनको घर नाम उनके ही नाम कर दिया, उनके नाम घर करवा लिया। ओके। पहले पैसे भी लिए, 51,000 शुरू होते होते घर भी करा लिया, और बहुत बड़ा वो बना, कांड बना। कहने तात्पर्य और कुछ नहीं था। तो उसी के बाद मैंने तंत्र को भी पढ़ा कि तंत्र कैसे काम करता है, आम इंसानों को तंत्र कैसे बचा पाए। साथ ही साथ में हमने कुल देवता, जो एक्सपीरियंस में देखा मैंने कि ग्रह सही थे उनके, एक से थे, उनकी कुंडली देखी, कुंडली बढ़िया सही। फिर मैंने कहा यार सर कुंडली तो बढ़िया है, फिर भी जो प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा क्यों आ रही है संतान में। फिर हमने साइंस को दिखाओ, मतलब डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर ही बोले भैया सब कुछ सही है। मैं दोनों के 5वां भाव देखा, वो भी सही है, दशा भी सब सही है। अरे मैंने कहा वास्तु होगा, चलो वास्तु देखते हैं। वास्तु में पहुंचे, वास्तु सब कुछ देखा, वास्तु भी बढ़िया है। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्रॉब्लम कहाँ पे फंसी है और क्या क्या हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर ऐसे ही मैंने प्रभु से बोला, प्रभु कुछ मार्गदर्शन करो। प्रभु ने एक ही शब्द बोला, कुल देवता पूछो उनके। और बस वहीं जो अपनी बात चली थी, उन्होंने पूछा क्या कैसा। एक तो उनको नाम भी नहीं पता कुल देवता कौन है क्या है। अच्छा। उनके पापा सबसे छोड़ छाड़ के भूल गए, मतलब ना लेके गए ना कभी बताए, तो पापा के बाद से वो लेगेसी भूल ही गए कहाँ पे है। और जहाँ पे जो कुल देवता का जो जगह बनी थी उनके गाँव में, जो उनके कुल देवता हुआ करते थे, वहीं लैट्रिन बाथरूम बन गई है, सीट वीट लग गया है। दादा के जो कजिन्स थे उनके एक बच्चे ने बताया, जब वो गांव गए पता करे कि भाई कहाँ थे, तो बोले यहाँ पे होता था, अपन यहाँ पे रख दिए थे और इनको मानते थे और ये नाम था उनका। और फिर बोले गुरुजी अब क्या करें। मैंने पहले तो क्षमा मांगो, तोड़वाओ, उनको स्थापित करो। सब कुछ करा है, वही 9 महीने बाद संतान उत्पत्ति हो गई। और सब IVF फेल हो चुका था, 20 लाख रुपए लगा चुके थे IVF में, 2 लाख 2.5 लाख 5 लाख IVF और एक और कुछ कहते हैं, सब कुछ फेल। और जब ये बस कराना और हो गया, अब इसको साइंस क्या बोलेगा, या साइंस मानेगा नहीं, बोले तो ठीक है मत मानो। पर ये तो अनुभव था हमारा कि सिर्फ उन्हें कोई पूजा विशेष नहीं, सिर्फ माफ़ी मांगी, उनको स्थान दिया, क्षमा करा कि भाई जाने जाने जो जो हमने कहा बस ऐसी हिंदी में, कोई शब्द में, कोई तंत्र में कुछ नहीं। दीपक जलाओ, माफ़ी मांगो, शब्द करो कि भाई हमें नहीं पता चला। और जो हमारे हो रहे, उनके यहाँ ये भी देखा मैंने, कुल देवता के अपमान में पुरुष मरे जा रहे थे, मतलब विडो 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 विडो। तो ये बहुत गौर फरमा था। जब पूछा मैंने तो उनकी मम्मी विडो, उनकी मौसी विडो, उनकी बड़ी मौसी विडो, तो सब पुरुष खत्म हो जाते थे 5-10 साल की उस रेंज में। तो फिर मुझे डाउट हुआ कि या तो वास्तु कुछ ऐसा है, तो फिर देखा वास्तु टी पॉइंट तो नहीं है, सब देख लिया। तो जब वास्तु से फ्री हो गया, एस्ट्रोलॉजी फ्री हो गया, तब यहाँ पे आया। तो ये भी अनुभव था। तो व्यक्ति को जब अपन जैसे बॉडी बनाते हैं तो आप क्रिएटिन का ध्यान देते हो, प्रोटीन का, ओमेगा का, हर चीज़ का ध्यान देते हो। वैसे अब आपको एस्ट्रोलॉजिकल या आध्यात्मिक बॉडी बनानी है तो आपको फिर मंत्र का भी ध्यान दे रहे हो, अगर एस्ट्रोलॉजी का भी ध्यान दे रहे हो तो आपको ये पक्ष भी देखना पड़ेगा कि सम टाइम आपने ये उपाय तो कर लिया, कुछ लाभ नहीं मिला, तो फिर ये भी विचार करो। तो जगत में आपको अगर बिल्कुल संपन्नता की ओर जाना है तो अपने रूट के हर चीज़ में आपको गौर फरमाना पड़ेगा। बेसिक सब क्लियर होंगे तो आप मजे में रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और रूट में कहता हूँ कुल देवी देवता का तो बहुत ही महत्व है। मैं शिव भक्त हूँ, मेरे शिव आराध्य हैं, तो वो खुद ही कहते हैं कि पहले आपके कुल देवता की पूजा करो, गणेश जी करो, इसके बाद मेरी बात करो। इवन तंत्र मंत्र में जाओगे, भूत पेश डाकनी शाकनी जो भी सिद्ध करना है, सबसे पहले आप अपने कुल देवता, फिर शिव जी को प्रसन्न करो। अगर शिव जी प्रसन्न है तभी आप किसी भी तरीके से यक्षिणी या साधनी को ही आप सिद्ध कर पाओगे, नहीं तो गेट में खुलेगा ही नहीं। किसी और की एंट्री हो जाएगी। हाँ, किसी और की एंट्री हो जाएगी, होगा नहीं, और फिर आप भटकते रहोगे। फिर आप, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि कुल देवता वाली बात। हाँ। और जो आपने ये कहा कि पुरुषों की मृत्यु होती जा रही थी। हाँ, बिल्कुल। तो इसका मेरा भी एक मैसेज है दुनिया अपने ऑडियंस के लिए कि वो इसलिए मृत्यु हो रही थी, जितना मेरा ज्ञान है, आप बताना मैं सही हूँ या गलत हूँ, कि जब आपके कुल देवता जो भी आपके कभी ना कभी आपके समय पर आपके पूर्वज रहे होंगे, या आपकी रूट जैसे आपने कहा, जब वो ही आपसे नाराज है तो वो कभी आपकी संतान की आगे
वो करने ही नहीं दे सकते ना, वो संतान ही नहीं बढ़ सकती आपकी, आपका पुरुष ही नहीं पैदा होगा तो फिर कैसे वो होगा? बिल्कुल ट्रू। तो मतलब ये आपका बड़ा अच्छा मैसेज था एक कि अपने कुल देवता का जरूर ध्यान रखें। बिल्कुल रखना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए, है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। कुल देवता और दूसरा मैं देता हूँ इष्ट देव। आपको अपना इष्ट पता होना चाहिए। नहीं पता है, किसी गुरुजन से मिलो, कुंडली से बता सकते हैं आपके इष्ट कौन है। जी। कोई स्पिरिचुअल गुरु है तो भी ऐसे बता सकता है आपको इष्ट कौन है। एक इष्ट के पहुंच जाओ और उस इष्ट की साधना में लग जाओ, जीवन में जो भी चाहिए आपको सब प्राप्त होगा। पर डाइवर्जन है, जैसे आजकल है कि बागेश्वर धाम ऑन ट्रेंड तो चलो बागेश्वर धाम, खाटू श्याम ऑन ट्रेंड तो खाटू श्याम, कभी साईं जी ट्रेंड में तो चलो साईं जी चल रहे हैं। ऐसा नहीं होता, जिससे कनेक्ट हो जाओ आप, मतलब बस। हाँ, फिर ब्रह्मांड एक तरफ है और फिर वो एक तरफ है, ईस्ट की साधना। तो ईस्ट का बोधना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात हमारी ग्रहों से स्टार्ट हुई थी। अब इसमें मेरा थोड़ा एक एडवांस सा क्वेश्चन है, जो मुझे लगता है कि एडवांस नहीं कह सकता मैं उसको, एक कॉमन क्वेश्चन कह सकता हूँ, जो कि कभी ना कभी ऑडियंस के दिमाग में भी आया होगा, अगर नहीं भी आया तो भी अभी ऑडियंस आ जाएगा। जैसे हमने कहा कि कभी हमें ये बताया जाता है कि आपके अष्टम भाव में शनि बैठा है। फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान के अष्टम भाव में शनि बैठा है और शनि ग्रह को मृत्यु तुल्य माना जाता है, और वो इंसान बड़े कष्ट में है, उसने सब कुछ कर दिया, सारी चीजें कर ली उसने, अब वो हो नहीं रहा है। क्या ऐसी कोई साइंस है, क्या ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है कि हम उस ग्रह को उस भाव से उठाकर किसी अच्छे भाव में रख दें ताकि पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाए? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, पहली चीज का उत्तर सर तक ये पॉसिबल नहीं है। ओके। दूसरी चीज, इसका बृहद उत्तर जो है वो जानना जरूरी है कि 8th हाउस में शनिदेव बैठे हैं, ऑकल्ट का भाव भी है, जहां पे अगर वो सही बैठ गए, स्वग्रही बैठ गए, मित्र राशि में बैठ गए, तो आपको तंत्र शास्त्री, एस्ट्रोलॉजी शास्त्र में तो बिल्कुल ज्ञाता बना देगा। अच्छा। महान विद्याओं का आपको खजाना दिलवा देगा, आपको डीप खजाना। गलत बैठ गए तो भूत प्रेत पिशाच लग जाएंगे आपके ऊपर। जब भी राहु या शनि का ऐसा वास होता है 8th हाउस में, अधिकतर वो देखा जाता है, तभी पता चलता है कि इन पे भूत प्रेत पिशाच कुछ ऐसा है तो नहीं, या सिर्फ इनकी मन की हेलुसिनेशन है, बस मान के बैठे हैं। दूसरी चीज, बहुत सारी चीजें कुंडली में होती है, सरल 4 चीज बोलता हूँ। कभी भी किसी भाव में, जैसे लोग गूगल करते हैं कि मेरा शनि 1st हाउस में बैठा तो क्या होगा, मेरे 8th हाउस में शनि बैठे तो क्या होगा, नहीं। 4-5 चीजें। पहली चीज, भाव में तो बैठे हैं, कितने बल में बैठे हैं। दूसरा, अस्त्र तो नहीं है। तीसरा, अगर वो मित्र राशि में बैठे तो भी बल्ले बल्ले। चौथा, अगर 6, 8, 12 का स्वामी है, उनको राशि वहां मिली है और 6, 8, 12 में ही बैठ गए और लग्न भी आपका अच्छा है, नीच भंग राजयोग बन गया, विपरीत राजयोग बन गया, सॉरी, तो विपरीत राजयोग यहाँ पे निर्मित हो गया कि जो ग्रह आपको नुकसान दे रहा था, उल्टा वो आपको राजयोग जैसा सुख देने प्रदान हो गया। तो कभी भी किसी भाव में बैठ के उतने से ही सारा परीक्षण नहीं करना चाहिए। इसके साथ आगे चलें, महादशा और अंतरदशा, ये इसलिए बता रहा हूँ लोगों को आम जागृति के लिए। बहुत सारे पंडित जन कुंडली देखते हैं, उन्हें कोई भी अपना सॉफ्टवेयर खोला और देखा यहाँ ऐसा है, 2nd भाव में नीचे आपको गले का कैंसर होगा, तो व्यक्ति डर गया। उसका चलो छोड़, फिर केंद्र में गज केसरी राज, अरे आप तो अरबपति बनो, BMW मर्सिडीज आएगी। तो मैं मोदी जी का एग्जांपल हजारों लोग को दिया हूँ, फिर यहाँ भी देता हूँ। बचपन से मोदी जी ने कुंडली दिखाई होगी किसी को, तो लोगों ने बोला आपको तो राजयोग है। मोदी जी बोले मैं तो चाय बेच रहा हूँ। 15 साल के हुए तो बोले राजयोग है, बोले मैं तो साइकिल चला रहा हूँ। 40 साल तक वो एक RSS में थे, छोटे से कार्यकर्ता थे, लूना में चल रहे हैं, बिल्कुल बोले राजयोग है आपको तो। अब मोदी जी बोले या तो एस्ट्रोलॉजर उल्लू बना रहे हैं, या तो ऐसा कुछ होता नहीं, बट वो घटना तो हुई। तो जब उनकी गुरु की दशा आई, CM देन PM और फिर बढ़ते चले गए। कहने का तात्पर्य कि जब तक उस ग्रह की महादशा नहीं आएगी जिसके कारण राजयोग निर्मित हो रहा है, चाहे वो सूर्य बुधादित्य तो गज केसरी राजयोग हो, कोई भी राजयोग निर्मित हो, तब तक उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी कुंडली आई जिसमें बोला गुरु जी हमें तो राजयोग, हम एक्टिवा में घूम रहे जब से, और हमें तो जो पंडित जी बोले अरबपति बनो, बिल्कुल सही है, पर 2092 में बनोगे। आज से 80 साल बाद आपका शुक्र आएगा जिसका आपकी राजयोग आ रहा है। उसका उल्टा कर दिए, ये बोले गुरु जी हमें, बहुत सारे पंडित जी लोग बोले तुम्हें कैंसर हो गया, हम तो फिट है गुरु जी, हमें तो सर्दी खांसी नहीं हो रही है। जब देखा कि राहु की दशा आ रही 2095 में, जो नीच का पड़ा था, जो कैंसर देने के लिए आपके जिस भाव में बैठा हुआ था, वो दशा ही नहीं आई। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो ज्योतिष को मानते हैं तो देखें प्रेडिक्शन में कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, इसके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इस बेसिक रूल्स को भी जानना। क्या उसकी महादशा नहीं आई तो चाह के भी आपको कोई नुकसान नहीं दे सकता, और अगर आ गई तो फिर रेमेडीज। तो आपने बोला कि यस इस समय ठंड पड़ेगी, वो ठंड पड़ेगी नवंबर-दिसंबर, और अपन बात करें मार्च में, तो अभी घबराने की स्वेटर लेने की जरूरत नहीं है, वो नवंबर-दिसंबर की बात है। पर हाँ तब पड़ी तो तब क्या करें गुरुजी, तब उपाय, तब हम जैकेट देंगे, तब आप टोपा लगा लो। तो उस समय के लिए अगर कोई कठिन समय भी आ गया तो उपाय करें, और नहीं आए तो घबराए ना। तो किसी भी एक ग्रह के बारे में जो आपका प्रश्न हुआ, दूसरा वही कि उसको अपन चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं हो सकता, बस रेमेडीज कर सकते हैं, रेमेडीज, और अपने तप के दम से
सारे ग्रह को शांत कर सकते हैं। ओके। या कहें परिग्रह की स्थिति में जा सकते हैं जहां पे ग्रह असर करना खत्म कर दें। तो कोई विशेष व्यक्ति कर सकता है ऐसा नहीं, सब लोग कर सकते हैं, पर कर नहीं पाते सब, क्योंकि करना नहीं चाहते सब। जी जी जी। वो तप मार्ग है। एक इसी में मेरा एक और सवाल है। मैंने ये सुना है कि अगर हमारे ग्रह खराब है, जैसे मान लो किसी का बृहस्पति डाउन है तो उसने पिछले जन्म में हाँ बिल्कुल गुरु को अपमान किया है और XYZ और भी बहुत सारी चीजें की, किसी का शनि खराब है तो कुछ ना कुछ कर्माज रिलेट करते हैं। तो कुछ मैंने ये सुना है कि अगर तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म है तो तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। अभी तुम्हें नारियल करने से या कुछ पूजा करने से तुम्हारे ग्रह कैसे ठीक हो सकते हैं जब पिछले जन्म का ही कर्म तुम्हारे पर है? तो इस चीज को हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे पिछले जन्मों के ही कर्म खराब है तो फिर रेमेडीज करने से क्या फायदा हमें? इस चीज को आप थोड़ा सा क्लियर देखें। पहले अगर एस्ट्रोलॉजिकल जाए जी जी तो उसमें D60 चार्ट, डिविजनल चार्ट में जो D60 होता है उसमें अपन देख सकते हैं जी जी पास्ट लाइफ क्या हुआ, क्या किया आपने, क्या क्या आपकी प्रॉब्लम थी। जी जी। और अगर इस जीवन की हम बात करें, चलो हमने देख लिया, अब अपना प्रश्न ये है कि गुरुजी वो तो दिख गया खराब था, तो अब हम क्या करें, कितना भी कुछ करें नहीं। ये इसको ऐसे अपन समझे जैसे यहाँ पे किसी का शौक से स्मेल मार रहा है जी जी इफ है ना, कि कोई की स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, तो बोले गुरुजी अब स्मेल है, अपन को रूम में तो रहना ही है, अब अपन कुछ नहीं कर सकते, स्मेल को सूंघते रहना पड़ेगा। नहीं, मैं कहूँगा अगर आपकी तपस्या में दम है, पैसा आप कमा सकते हो, तो जाके आप 250 का डीओ लेकर आओ और आप उतना डीओ मारते हो, उतना डीओ मारते हो जब तक उसकी स्मेल खत्म ना हो जाए। तो क्या पॉसिबल है कि कुछ देर बाद उसकी बदबू खत्म हो जाएगी? यस, पूरा पॉसिबल है। तो ग्रह जो डैमेज कर रहा था, आप अपने तप की अग्नि से, आप इतने तपाते हो अपने आप को, आप क्या करो कि अगर आपका गुरु खराब था, खूब ब्राह्मणों की सेवा करना शुरू कर दो, पंडित जनों की सेवा करना शुरू कर दो, गुरुओं के पांव हाथ दबाना शुरू कर दो, विष्णु जी की पूजा शुरू कर दो, इतनी शुरू करो कि गुरु ग्रह आपको दान देना शुरू कर दो, उल्टा आपको लाभान्वित कर दे। तो जो त्रुटि हुई उसको लगातार मनाते जाओ, सॉरी 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 मनाते चलाओ। शुक्र खराब था तो स्त्रियों की सेवा करना, सम्मान देना, गिफ्ट देना, माता बीबी सबका सम्मान करना, करते 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 लक्ष्मी जी की पूजा करना, अपने आप देखोगे शुक्र आपका इसी जीवन में अच्छा होना शुरू हो गया। वेरी वेल एक्सप्लेन सर। हाँ। मतलब सेटिस्फाइड हूँ मैं इस आंसर से, और मुझे लगता है मेरी ऑडियंस भी जो सवाल था उसके जवाब से पूरी तरह सेटिस्फाइड होंगी। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और एक्यूरेट, मतलब कुछ जरूरत ही नहीं है इसके बाद पूरा क्लियर हो गया। अब जैसे मैंने आपने ग्रहों की बात की और हमने पिछले जन्म के पाप की बात की। देखिए सबने कभी ना कभी पिछले जन्मों में कुछ ना कुछ पाप किए होते हैं, है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि इंसान कैसे पता करे कि उसने पिछले जन्म में कहते हैं ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन ना, वो कैसे पता करे कि उसने पिछले जन्म में क्या पाप किए हैं, और अगर किए हैं तो उन पापों का पश्चाताप वो कैसे करे, इस बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। 3 लक्षण, जैसे पिछला जन्म जानना है तो पहले तो तरीका आपने बोला कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो जाता है, जी जी जी, है ना। ध्यान सिखाया जाए और आप अपने पास्ट लाइफ देख लो, है ना। गौतम बुद्ध ने भी अपनी पास्ट लाइफ देखी है, ओशो जी ने देखी है, नानक ने देखी है, तो ये पॉसिबल है कि आप ध्यान के द्वारा देख सकते हो। तीसरा कुंडली है कि कुंडली से पास्ट लाइफ देख लो। इन तीनों कंडीशन में एक प्रॉब्लम है कि जो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा रहे हो, बाई चांस वो धोखेबाज हुआ तो आपको धोखा मिल सकता है, आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है। अच्छा, ध्यान में भी प्रॉब्लम है। अगर आप ध्यान ही गहरे नहीं हो तो हो सकता है वो मन का भ्रम हो और आप अपना कुछ ना कुछ रच लो, क्योंकि आपका जो मानसिक में जो हार्मोन्स है ना वो कुछ भी करा सकते हैं। तो उन्हें आपने रचा, बोला ऐसा ऐसा और हम शायद ये थे और इसलिए हम ऐसा है, वास्तविकता में उसमें फर्क हो। तीसरा कुंडली की बात है, सदगुरु कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर है तब तो ठीक है, वरना वो भी अपने हिसाब से बता देगा कि ये आपके पास टाइप में था, इस जीवन में काम करो, आप एक गाय हमें दान कर दो, कि गुरु को दान लिखा है इसमें, तोला चांदी चढ़ाना है और आपको ये करना है और आपका ठीक हो जाएगा। जी जी जी। ठग सकते हो। तो बोले चौथा लक्षण क्या है? चौथा लक्षण सीधे जो आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है उस प्रॉब्लम को अपना दोष मान लो। सबसे सरल जो मम्मी पापा बचपन में बोलते थे, जो सिंपल साधु संत बोलते थे, है ना। तो मम्मी पापा बोलते कभी ध्यान नहीं दिया होगा, साधु संत बोलते थे कि ऐसा अपन को किसी को सम्मान नहीं मिल रहा है ना। तो बोल जरूर तुमने पिछले जन्म में ना तुमने किसी बहुत अवहेलना करी होगी, तभी तुम्हें इस जन्म में सम्मान नहीं मिल रहा है ना। कोई कुरूप है या कुछ ऐसा, तो जाने संत ही बोलते जरूर तुमने ना, तुम बहुत रूपवान हो गए, तुमने उसमें जरूर कुछ ना कुछ त्रुटियां करी होंगी। सरल उसमें जो कहते हैं तो कहते हैं, तो जो कष्ट है आपको उसको अपना दोष मान लो। क्या अगर मुझे फाइनेंस से कष्ट है, मतलब मैंने पैसे का दुरुपयोग किया था, धोखाधड़ी करी थी, तो अब मुझे इस जीवन में उसका दान करना है, उस सही सेवा करनी है, गलती नहीं करना है। गुरु कष्ट मतलब आपको ज्ञान नहीं मिल पा रहा, पढ़ाई नहीं हो पा रही, समृद्धि नहीं हो पा रही, मैंने जरूर अनैतिक कर्म करे थे, अब मैं ध्यान साधना की ओर जाऊं,
गुरुजनों की सेवा की ओर जाऊं, भगवान की भक्ति में लगूं, बिल्कुल सुन जाएगा। शुक्र खराब है, कुरूप हूं, ये हूं, मैंने बहुत चरित्रहीनता करी होगी, मान के चले ऐसा। नो डाउट हम बता दें आपको पास है, सब ठीक है, पर अगर कोई उपलब्ध नहीं है, पैसे हर चीज में पैसे लग रहे हैं, तो कम से कम ये मार्ग जो है इसको आप इजी समझ लें, सबसे बेस्ट, सबसे सरल मार्ग कि आप घर में समझ लें। मेरे दांत कमजोर है, हाँ मैंने चॉकलेट खाई होगी इसलिए कमजोर है, अब मैं चॉकलेट नहीं खाता हूँ, एज सिंपल एज दैट। तो इसका पता कर सकते हैं वो कि भी अगर मान लो इस जन्म में मेरे साथ ये घट रहा है, या मेरे को प्रेम में धोखे मिल रहे हैं, या मेरे कुछ भी लाइफ में अच्छी नहीं है, तो बिल्कुल सरल सा है कि अगर आप खुद से तो चलो नहीं जान पाओ तो आप किसी से पूछ लो, इजी तरीका है। और अगर लग रहा है कि धोखा मिल सकता है तो बस आप इसको अपना लो कि जीवन में जब भी कष्ट आए कहना यस मैंने कुछ बोया होगा, बिना बोए ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। एक पत्ता भी ऐसे बेवजह नहीं उग जाता, है ना। तो अगर आपने कोई शेयर हमने कभी खरीदे थे और आज करोड़पति बन गए हैं, तो कुछ तो कारण होगा कि हमने उस समय कुछ सोचा होगा, जो भी हो, तो कुछ अपना योगदान होता है, कुछ अंश होता है। इसी में मेरा एक प्लस सवाल ये है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, फाइनेंशियली भी ठीक है और हर वो चीज की प्राप्ति मुझे हो रही है। अब मुझे इस परिस्थिति को बेटर कैसे बनाना है, सब कुछ अवेलेबल है, और इस परिस्थिति में मैं ऐसा क्या करूं कि चीजें ठीक है और आने वाले समय में और भी ज्यादा चीजें ठीक हो जाए। जैसे पुराने में आपने रेमेडी कही ना कि गलत है तो आप उसका वो करें, तो अभी ठीक होते हुए मैं चाहता हूं कि ठीक होते हुए चीजें आगे भी ठीक ही रहे और आने वाले जन्मों में भी वो बेस्ट टू बेस्ट रहे। वेरी नाइस। ये आप आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से पूछो जी, मतलब देखिए भौतिक परिप्रेक्ष्य से पूछोगे तो आपने बोला कि गुरुजी आई हैव अर्न समथिंग, सब बढ़िया, अब सब बढ़िया रहे, तो मैं कहूँ एक काम करिए, म्यूचुअल फंड खोलिए, SIP करिए, आप ये लॉजिकल मेरा आध्यात्मिक वाला है ना, वही मैं बोल रहा हूँ कि अब इस ग्रोथ की बात करेंगे, आप प्रॉपर्टीज लीजिए, ये बात है, वो एक टॉपिक अलग हो गया, वही मैं बोल रहा हूँ। और आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति बात यही है कि जब आप इतना प्लस पहुंच गए हैं जहां पे आपका ये प्रश्न जनित होने लगा है, तो पहले चीज तो समझ लो प्रभु के आप बिल्कुल चरण के आसपास पहुंच गए हो, तभी ये प्रश्न जनित होगा कि प्रभु जी आगे गलती ना हो, हम इस लाइन में आ गए हैं, परमात्मा कृपा बरस रही, बस बरसती चली जाए। तो बस ये कहूँगा जो आप कर रहे हो करते चले जाओ, इसको और जानते चले जाओ, अपने आप को सदैव ग्रेटिट्यूड की भावना में रखो, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सत्य है, सब झूठ है, वरना आप हम कुछ नहीं करते हैं, सत्य है कि वो कराता है। जी। तो जो भी कृपा बरसी है उस कृपा के सदैव सुबह शाम धन्यवाद देते चले जाओ, और उस कृपा से दूसरों को भी कृपावान बनाते चलो, मतलब उनकी भी हेल्प करते चलो। अगर आपको जो भी मिला है, मैं शास्त्रों में लिखा था, आज मैं उस परसेंटेज को हटा दिया हूँ, जैसे लिखा था कि 10वां हिस्सा आपको, अपना 10वां हिस्सा 10% आपको अपने गुरुजनों पे अध्यात्म देना चाहिए। तो फिर यह कलयुग आ गया। तो यहाँ पे अगर कोई गुरु बोले कि भाई आपको 10% आप दो, तो हो सकता है उसको गुरु जी लालची हैं, इसलिए हमारा 10%, हम 1 करोड़ कमाए तो 10 लाख इनको दें, लालच है, तो हमने बोला बेटा कोई परसेंट हमें नहीं दो, हमें बात ही खत्म कर दी। गुरु को देना नो डाउट बहुत बढ़िया है, किसी आश्रम में देना बहुत बढ़िया है, मंदिर में देना बहुत बढ़िया है, तो हमने कोई भी परसेंटेज, चाहे वो 1% हो या आधा % हो, आपके धन को प्रसाद बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आपने कमाया है उसको प्रसाद बनाना है, और आप चाहते हो सदैव कमाते रहो, प्लस जीवन में जो आनंद मिला है वो आनंद बना रहे, तो कमाई का आप कुछ % हिस्सा अपना मंदिर में, गुरुजनों की सेवा में हर महीने जो भी जब आप कमाओ देते रहो, चाहे वो 2 रुपए हो चाहे वो 100 रुपए, कोई उससे इशू नहीं है। तो उससे आप देखोगे आपकी जो लक्ष्मी स्थायी वो व्हाइट लक्ष्मी रहेगी। जैसे मैंने व्हाइट मनी, ब्लैक मनी, ब्लैक मनी का मतलब क्या है, अभी आपको 10 करोड़ दे दूं यहाँ पे, जो आपने कमाए नहीं है, कुछ नहीं है, मैं दे दूं भैया रखो और मैं आ रहा हूँ, अच्छा आप रख लेना 4 करोड़ आप रख लेना, 10 दिन रखना, मैं बाकी लेके चले जाऊंगा। आप 4 करोड़ 10 करोड़ रखे हो, रात भर नींद नहीं आई आपको, क्यों नींद नहीं आई? 10 करोड़ पर नींद ही नहीं आ रही आपको। मैं कहा चलो खर्च कर लो, अब व्हाइट में तो खर्च कर नहीं पाओगे, व्हाइट में जाओगे तो लोग पूछेंगे भाई कहाँ से आया, है ना, ऑनलाइन आप बैंक में डाल नहीं पाओगे, तो पैसा आपका, पर आप घबरा रहे हो। अब उसको उल्टा कर दो, आपने मेहनत से 10 करोड़ रुपए कमाए, आपने कुछ शो करा, कुछ को 10 करोड़ रुपए मिला, आप ऐसे सोओगे, दैट इज कॉल्ड व्हाइट मनी। ऐसे जाओगे, भैया बैग लाया हूँ 2 करोड़, मुझे मर्सिडीज चाहिए, और आप बोल सकते हो, तो पैसा तब भी था, पैसा अब भी है। ब्लैक मनी मतलब जो बेचैन करे, जो आज बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। तो अगर आप झूठ बोल के, धोखा दे के, या कुछ गलत अनैतिक तरीके से कमा रहे हो, तो आप ब्लैक मनी, तो अनैतिक, बस बेचैन रह जाओ। और जीवन का परम लक्ष्य आनंद तक पहुंचना, आनंद की प्राप्ति, परम आनंद लास्ट, परमानंद, तो आनंद से परमानंद, तो आनंद तक तो पहुंचना है, तो व्हाइट ही मनी पहुंचा सकती है, तो कम मिले पर व्हाइट हो। तो व्हाइट के लिए तो अच्छे सात्विक तरीके भी अपनाओ, और साथ ही साथ में और उसको प्रसाद बना, तो और मजा ही मजा। बेसिकली दान आप कह करना चाहिए, यस। दान, मुझे लगता है दान जो वर्ड है इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन हमें करना चाहिए दुनिया को। मेरा ये सवाल है कि देखिए आज के समय में 2 तरीके के दान है, और मैं मतलब दोनों दानों को मैं गलत नहीं कहता हूँ। जैसे एक दान गुप्त दान हो गया,
एक दान वो है जिसको हम सोशलाइज भी कर रहे हैं, ठीक है, वो सबकी अपनी अपनी मानसिकता है। जैसे मान लो मैंने कोई वीडियो बना ली इन फ्यूचर, तो मेरा ये पर्पस रहेगा कि जैसे लोग हमें फॉलो कर रहे हैं कि यार मैं ये कर रहा हूँ, उसको देख के कि यार हमें भी ये करना चाहिए। मेरा वो पर्पस रहेगा इन फ्यूचर अगर मैं कभी दान ऑनलाइन अगर करता हूँ। एक जो मेरा रहेगा वो गुप्त है, वो ना मैं किसी को बता रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, वो मेरा अलग सी है। अब अल्टीमेटली बात ये आती है कि अगर सभी इंसान का ये कि अगर मैं दान कर रहा हूँ तो ये ना ये उस पॉइंट तक पहुंचना चाहिए, है ना। तो उसके लिए वो क्या करे, मतलब असल में दान क्या है, दान को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, ये आप थोड़ा सा देखिए। दान खाली धन का दान ही दान नहीं, जी। दान ज्ञान का दान कर सकते हो, श्रम का दान कर सकते हो, दान अनंत प्रकार के जिसको आप कर सकते हैं। पहला तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप श्रम का दान करो, लोगों की आप जाके हेल्प जो कर सकते हो। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप ज्ञान का दान करो, आप फ्री में गरीब बच्चों को पढ़ाओ। हमारे जबलपुर में एक है ऐसे जो ज्ञान का दान बहुत सालों से कर रहे हैं, फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं वो, तो उनको आप ज्ञान का दान करना शुरू कर दो, है ना। अगर आपके पास पावर है तो पावर से लोगों की हेल्प करना शुरू कर दिया आपने, तो आपने श्रम का दान करना शुरू कर दिया। पैसा है तो पैसे से आप दान करना शुरू कर दिए, पहली चीज। तो दान हर प्रकार से आप कर सकते हो, चाहे वो किसी को बोल के अच्छे शब्द बोले, चलो हमें कुछ नहीं है, अच्छे शब्द बोल सकते हो, हंसा सकते हो, आप वही कर दो। आपने खुशी का दान किया, किसी जीवन में आपने खुशी को बो के आ गए, आप वही आप कर दो। अब बात आती है कि गुप्त दान करना चाहिए या सबको दिखा प्रकट करके दान करना चाहिए। इसमें बहुत लोग हमेशा चलता रहता है, क्योंकि जब आप सबके सामने करते हो तो लोग बोलते दिखा रहा है, दिखावा है। मैं कहूँ यस, सदैव दान दिखा के करना चाहिए, ओके, है ना। गुप्त दान नहीं करना चाहिए, मेरा व्यू है ये। क्या शास्त्र सच है कि मेरा व्यू है, सदैव दान दिखा के करो। कहने का मतलब दान तो अच्छी चीज ही करते हो आप, जी। आप ज्ञान पैसा कुछ करोगे। अगर मैं अच्छा हूं, कोई व्यक्ति है जो समृद्ध है, तो मैं कहूँ जब जो मुझे लोग आइडलाइज करते हैं, है ना, पर मुझ में कोई बुराई आ गई, ऐसे आप बहुत अच्छे इंसान हो, सब अच्छा है, मुझे आपकी एक बुराई पता है, ये बुराई है आपकी, ठीक है, तो आपने गुरु जी ये बुराई, तो मैं कहूँ एक काम करो, तुम बहुत अच्छे हो और आपको नियर 50 लाख लोग देखते हैं, तो नितिश जी जो आपकी अच्छाई, दैट आप दान करते हो, ये करते हो, दान टीवी में दिखाओ रोज। बोले गुरु जी अहंकार में नहीं, दिखाओ, लोग जो अहंकारी समझे अहंकारी, आप दिखाओ। कारण आपको देख के 50 लाख लोगों में से 10 लाख भी डाइवर्ट हो गए, तो वो भी अनंत सेवा की ओर जाएंगे, है ना। और दान को ही क्यों टीवी में दिखाना है, क्योंकि हमें अच्छी चीज को ही फैलाना है। क्योंकि अगर आप सिगरेट पीते दिखाओगे तो लोग जो है बाकी के लोग वो भी आपको करेंगे, यार ये अध्यात्म को भी सिगरेट पिया जाता है तो हम भी सिगरेट पिए, है ना, फिर वो वहां पे चले जाएगा। तो हम कहते हैं जो बुराइयां है ना उसको रूम के अंदर करो। अगर तुम बुरे बने रहना भी चाहते हो, एक तो बनो मत, अगर तुम बहुत ही बुरे इंसान हो तो एक काम करो भैया, वो तुम रूम बंद करके मांस मदा दारू खाते रहो, पर अच्छाइयां चिल्ला के दिखाओ, इसी बहाने लोग तुम्हारा अच्छापन देख के वो भी अच्छे बनेंगे। पर अभी उल्टा हो रहा है, अब बुराइयां तो चीख के दिखाई जा रही हैं, फिल्में ऐसी बन रही हैं, है ना, मर्डर सीन, किसिंग सीन, लड़ाई और सब, सिगरेट इतना फैसिनेटिंग कर दिया है कि लोग अब ऐसे पी सकते हैं रोड में, आराम से दारू पी सकते, सब कर सकते हैं। जी। तो मेरा कहने मतलब यह है कि जो भी अच्छी डीड्स हैं उन्हें दिखा के करनी चाहिए, चाहे लोग कुछ भी बोलें, कम से कम अच्छे मैसेज जाएंगे। और बुरी चीज तुम्हें करनी है तो बहुत बुरे इंसान दारू मत अकेले करो, क्योंकि रोड के जो 6 साल का बच्चा है ना उसे नहीं पता, वो तो आपको देख के कहेगा हाँ ये तो अच्छी चीज है, इसी बहाने वो बच्चा जो है भ्रमित नहीं होगा। बहुत बढ़िया आपने कहा। और आज तो ऐसा लग रहा है कि बहुत जबरदस्त पॉडकास्ट जा रही है और धीरे धीरे दिमाग के पोर्टल भी खुल रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, आनंद महसूस हो रहा है काफी, मुझे लगता है ऑडियंस को, क्योंकि अगर हम आनंद महसूस कर रहे हैं तो नेचुरली ऑडियंस भी अच्छा लगता है ऑडियंस को। चलिए ऑडियंस की बात आई तो ऑडियंस के लिए हम कुछ एक रेमेडीज बता देते हैं। वीडियो के अंत में भी रेमेडीज मिलेगी, तो छोड़नी नहीं है वीडियो, लास्ट तक जरूर देखनी है। देखिए गुरुजी, फाइनेंशियल एक मुद्दा है, ठीक है, और इसके अलावा मैरिड लाइफ का मुद्दा है, संतान प्राप्ति का मुद्दा है, बाकी जो सबसे बड़ा हॉट टॉपिक्स है वो है फिर शनि की महादशा, इस पर साढ़े साती है ना, ये इसमें लोग वैसे घबरा जाते थे कि बस अब तो भाई 7.5 स्टार्ट हो गई, अब तो जो भी कर रहा था मैं अब तो होगा नहीं, मतलब पहले ही वो मानसिक रूप से डाउन हो जाते हैं। तो हम वैसे इस बारे में बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर है, लेकिन आपसे मैं स्पेशली जानना चाहता हूँ कि आपके क्या विचार है इसमें, इनमें कुछ रेमेडीज आप शॉर्ट में सबके बारे में बताइए। शुरुआत मैं फाइनेंशियल से स्टार्ट करते हैं। तो गुरुजी सबसे पहले शुरुआत करते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम से। अब बड़े मतलब बिल्कुल ऐसी चीजें जो कि आम इंसान ऐसा लगे कि यार ये तो बड़ा रॉकेट साइंस है, आप अपने शब्दों में, ताकि ऑडियंस के दिमाग में भी आ जाए, सरलता भी हो सबके लिए और आसानी से लोग उसको कर भी पाए। देखें, पहले फाइनेंस के लिए अपन चलते हैं जी, क्योंकि ज्योतिषचार्य भी हूं तो ज्योतिष का भी कुछ सिद्धांत बता दूंगा और सरलता में भी आपको उपाय दे दूंगा। जी। अगर जो भी लोग अपनी कुंडली, आजकल सब इंटरनेट में देख सकते हैं, ऑनलाइन चार्ट आपको आ जाता है, तो
धन भाव को आप देखना सीखें, आप दूसरे भाव को देखें, 9वें भाव को, 5वें भाव को देखें, और धन भाव में अगर कोई ग्रह नीच का पड़ा है या खराब पड़ा है उसका उपाय कर सकते हैं। एक दूसरा, धन के आधिपत्य कौन है, स्वामी कौन है, स्वामी कौन है, तो अपन लक्ष्मी जी को जानते हैं और लॉर्ड विष्णु को जानते हैं। तो धन की किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले शुरुआत कर दें कि श्री सूक्त का पाठ करना शुरू कर दें। श्री सूक्तम का पाठ डेली करना चाहिए, पहली चीज। इसके सिवा मांस मदिरा का सेवा नहीं करना चाहिए। कोई भी जो पूजा पाठ, जो भी उपाय बताऊंगा, चाहे वो संतान के लिए हो, चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे पैसे के लिए हो, चाहे किसी चीज के लिए हो, पहला मस्ट रूल है मांस मदिरा का प्रयोग आपका नहीं चाहिए, एक, और गाली नहीं बकनी चाहिए। अगर आप गाली बकते हैं तो अगर मैं मंत्र भी बोलूंगा तो जब कंठ ही शुद्ध नहीं है तो आपकी सरस्वती कभी सिद्ध नहीं होनी। तो लोग ये भी बोलेंगे गुरु जी हम 20 हजार जाप कर ली, करते रहो, कुछ नहीं लाभ होगा। कारण एक ही कंठ से आप माँ सरस्वती का नाम लेते हो, वहीं से आप गाली बकते हो। तो मैं एग्जाम्पल सबको क्या कहता हूँ, एक चम्मच ले लो जिसमें मैं नाक छपा देता हूँ और आपके सामने विम से धो देते हैं, पेट्रोल से धो देते हैं, खाओगे खाना? नहीं खाओगे। एक ही कंठ जिससे माँ सरस्वती का नाम लेते हो, दुर्गा बोलो, शिव बोलो, और वहीं से आप गंदे गंदे गाली बकते हो, पॉइंट सिद्ध ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए लोग कर रहे हैं, जापे जा रहे हैं, वो सिद्ध ही नहीं हो रहे, है ना। तो पहला तो आपको शुद्धि का मेंटेन ध्यान रखना है। लक्ष्मी तो वैसे ही दोहराना शुरू हो जाती है, तो पहला जी आपको शुद्धि ध्यान रखें, मांस मदिरा का सेवन नहीं, गाली का नहीं। इसके बाद सिर्फ लक्ष्मी की अगर आपको बहुत जल्दी अनुकंपा चाहिए तो श्री सूक्त का पाठ करना शुरू कर दें, बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। रीढ़ की हड्डी सीधी करें, सफेद आसन में बैठे या पीले आसन में बैठे, और रोज आप पाठ करना शुरू कर दें, एक चीज। उसके बाद दिवाली के लिए एक मैं उपाय और मंत्र भेज दूंगा, लिख दूंगा आपको। तो उस मंत्र को बोला नहीं जाता है क्योंकि तो उसको आप दिखा सकते हो चाहो तो उस मंत्र को दिवाली के दिन आप 11,000 बार या 21,000 बार इसको सिद्ध कर लो। और तीसरा सरल उपाय, तिरुपति बालाजी जाना शुरू कर दें। तिरुपति बालाजी जाएं और उनको अपना पार्टनर बना लें किसी भी रूप में, चाहे 2% का, 10% का, कि प्रभु जो भी मैं कमाऊंगा उसका मैं ये आपको करूंगा। उनको लालच नहीं है, वो जन सेवा में लग जाता है, पर आप उनको पार्टनर बना लें, भगवती को ही पार्टनर बना लें। ऐसा शायद गुलशन कुमार जी ने बनाया था कि उनकी 2 चेयर रहती थी, एक उनके वो पार्टनर भगवान थे, है ना। और तिरुपति बालाजी मैंने साक्षात देखा है कि लोग पार्टनरशिप डीड होती है, उसमें सरकारी तरफ से आपको छुट्टी मिलती है। कैसे कैसे लोग देखे, यार 1 करोड़ का चेक, 2 करोड़ का चेक देके जा रहे हैं, मेरे पार्टनर इस साल की इतनी कमाई हुई है, 4 करोड़ की, 2 करोड़ उनका पार्टनर है प्रॉपर। तो आप पार्टनर बना लें तो लक्ष्मी के आधिपत्य को आपने पार्टनर बना लिया तो लक्ष्मी कमी नहीं होना है, पर आप सुपात्र जरूर बने। तो बस 3 चीज पर्याप्त है। एक तो आप अपने धन भाव के स्वामी को देखें, उनको सुधार में लाएं। दूसरा, श्री सूक्त का पाठ करना शुरू करें। दिवाली का जब दिन आएगा अमावस्या, उस अमावस्या में आप महानिशा की रात, उस समय आप उसको मंत्र को सिद्ध कर लो। वो मंत्र बता दूंगा, शाबरी मंत्र है, बोला नहीं जाता है, तो उसको मेंशन करा सकता है। कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई साइड इफेक्ट जो लिखा है वो मंत्र को उसी तरह से पढ़ना, बस इतना ईजी है। उस दिन आपको अपना संकल्प लेना है, आचमन करा, संकल्प लिया, अपना नाम गोत्र बोला और बोला प्रभु मैं ये मंत्र 21 या 11 बार करने जा रहा हूँ, इसको सिद्ध करें और इसके फल स्वरूप में मुझे माँ लक्ष्मी कृपा बनी रहे, बस दैट्स इट। माँ लक्ष्मी की, लक्ष्मी संबंध जो भी समस्या है सॉल्व हो जाए, और बस आप एक बार सिद्ध कर लो। मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं बस अपन एक बार पढ़ लिया मंत्र, ऐसा नहीं होता। बट शाबर मंत्र तो ऑलरेडी सिद्ध है ना, पर उस समय जो सिद्ध करे वो आपके लिए सिद्ध होंगे, आपको काम करना शुरू कर देंगे। ओके। जिम और डंबल तो सिद्ध है, पर डंबल जब आप मारो तो आपको सिद्ध देंगे तो बार में वर्क हो ना। तो वही है कि आपको उससे अटैच करना पड़ेगा। तो उसकी ट्यून के लिए अमावस्या की रात बहुत अच्छी होती है, खासतौर पर जो दीपावली की अपन बात करते हैं। जी। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, उसके लिए कोई सॉल्यूशन? मैरिड लाइफ का सबसे पहले या मतलब सॉरी टू इंटरप्ट, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, उसके सॉल्यूशन, या किसी को फिर होता है ना कि पार्टनर नहीं मिल रहा है या अच्छा मिल रहा है, खराब है, तो ऑल ओवर इसका थोड़ा सा 3 चीज इसमें 3 चीज। पहली चीज, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, अगर पार्टनर नहीं मिल रहा तो उसका अलग बताऊंगा। पार्टनर मिल चुका है, उसके बाद ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वो नहीं मिल रहा तो चलो ठीक है, फिर मिल ही जाएगा, है ना। तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे कि सासू माँ से नहीं बनना, सुना होगा आपने, है ना। घर ब्रेक हो जाना, बहू खराब आई है या बहू अच्छी आई है, ऐसी प्रॉब्लम हो जाना, एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर हो जाना और तलाक हो जाना। ये अभी मेरे पास कुंडली देखता हूँ तो अगर मैं 100 कुंडली देखता हूँ तो 60 कुंडली में ये प्रॉब्लम आती है। गुरु जी तलाक हो रहा है, गुरु जी ऐसा हो रहा है, गुरु जी ये हो रहा है, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। क्यों आ रही हैं? तो मैं पहले कहता हूँ कि सबसे पहले जो भी आपके आइडल हैं, जिसको भी आइडल मानते हो, जैसे कि आप हिंदू धर्म के हो और आप शिव जी को आइडल मानते हो, पार्वती जी को आइडल मानते हो, आइडल मीन्स उनको उतार लो, चरितार्थ कर लो। तो देखो कि शिव जी जो है या पार्वती जी जो है वो कैसे बिहेव करते हैं, बस उनको कॉपी कर लो। कोई यूट्यूब चैनल है बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया पॉडकास्ट चल रहा है, आप भी कॉपी कर लो, बस मिलियन व्यूज मिल गए। आपने अच्छे कॉपी किया ना, कोई बुराई को कॉपी नहीं करा। आप शिव जी पार्वती जी को जैसी कॉपी करोगे, समर्पण जानोगे, सम्मान जानोगे,
एक माँ पार्वती हैं जो धन धान्य से अर्पित बिल्कुल भरी थी, सुंदर, सब वे के वैराग्य की ओर चले गए। एक स्वामी है जो वैराग्य थे पर इनके कारण थोड़े गृहस्थ में आ गए। इसके सिवा आप दोनों के लक्षण आप देखोगे विलक्षण थे, मिलना बिल्कुल नहीं था, है ना। एक तपस्या में लगे हैं कि इनकी प्राप्ति करना है, फिर वो भी महादेव जो कभी नहीं करना है वो भी उनके लिए हामी भरते हैं, चलो हम माँ पार्वती से विवाह की ओर अग्रसर होते हैं। सम्मान देखोगे आप कि हमारे पति का सम्मान नहीं हुआ, घर त्याग के माँ चली गई। ये सारे लक्षणों को कॉपी कर ले, स्त्री कॉपी कर ले। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है सम्मान, जो मैंने बोला आप करके बात करें। आजकल जो सबसे ज्यादा तू कैसा है, तू कैसी है, तू तड़ाक चलता है, अपने माता पिता ने कभी करा? या शिव जी पार्वती कभी करते हो? और शिव तू सोना कैसा है, आपको लगता होगा सुनने में खून निकल रहा कान से। जी। तो कहने तात्पर्य है कि जब अपन ने आइडलाइज माना कि हमारे परमात्मा ईश्वर है, हमारे पिता हैं, तो हमारे लक्षण शुड भी पिता जैसे होने चाहिए। जी। तो तलाक और घर का 80% प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरा त्याग ले लो। अब सीता जी से त्याग लेना शुरू करो, जो प्रॉब्लम है ना सॉल्व हो जाएंगी। महा उपाय, पहला उपाय तो यही हो गया आपका कि पहले तो आप सम्मान दो, तू तड़ाक तुम करना बंद, सम्मान से आप भी जी बोलो वो भी जी बोले। बीबी का जब पांव हाथ दर्द करे आप भी पांव हाथ दबाओ, नहीं कि हम मैं नहीं, हम मैंने, ऐसा नहीं। अर्धांगिनी आपकी क्या गुरुजी करते? यस, हम भी ओपन बिल्कुल। अगर हमारी धर्म पत्नी का पांव हाथ दर्द होगा, यस हम दबाने तैयार हैं। अगर उनको कोई कष्ट होगा, क्यों वो भी जब दबाने तैयार है, जब वो भी हमारे कष्ट में खड़ी हैं, तो ये नहीं कि मेली को पहले चीज। दूसरी सम्मान, हम में सम्मान से बोलते हैं। गुड़िया जी कभी सम्मान में नहीं कि उनका नाम ले लें, वो हमें पंडित जी सम्मान चलो परस्पर चल रहा है। जी। इसके बाद फिर अपन आते दूसरे लक्षण में त्याग। वो लो आप सीता माता से शादी हुई है, उसके दूसरे तीसरे दिन बोला जा रहा है कि बेटा आपको वनवास दिया जा रहा है। और पार्वती जी सीता माँ का क्या शब्द थे? उन्हें ये नहीं बोला हाउ डेयर यू, मतलब मैं तो अभी शादी करके आई हूं, मैंने ऐसा क्या कर दिया आप मुझे वनवास हो, ये नहीं बोला। बोला माँ मुझे वो साड़ी पहनना नहीं आता, जंगल में प्रॉब्लम होगी, आप सिखा दोगे? उनने ये नहीं बोला कैसी सास मिली, आप इतनी बुरी हो, मैंने क्या करा, दहेज प्रथा लगाऊंगी, मैं सबको जेल भिजवाऊंगी, ये शब्द नहीं थे। मेरा पति तैयार है, पति ने वचन दिया माँ को। हाँ, पति को नहीं बोला तुम कैसे हो, तुम खराब हो, तो अपनी माँ के सुनते हो, तुम ऐसे बॉय हो, ये सब नहीं बोला जो आजकल डायलॉग मारे जाते हैं। बहुत बड़ी बात है ना। उन्हें सिर्फ इतना बोला माँ मुझसे साड़ी पहनते थोड़ा सा प्रॉब्लम जाती, आपसे कहा बोले हाँ, और वो निकल गई। अगर इतना त्याग है कभी तलाक नहीं होगा, ना कभी लक्ष्मी की कमी आई, कभी कुछ नहीं आएगी। ये हमारी जो परमात्मा उतरा ना, वो हमें यही सब सिखाने उतरे, पर हम अपोजिट कर रहे हैं पूरा। अब लास्ट ले लो महाभारत। अब महाभारत आपने देखी, कृष्ण जी ने सब कुछ बता दिया जो आज हम और अनेक गुरु आके बार बार रिपीट कर रहे हैं, चोरी मत करो, जुआ मत खेलो, ये नहीं करो, दारू मत पियो, सब बता दी। महाभारत रची, परमात्मा खुद उतरे बेचारे, सब उनके सामने कराए कि तुम समझ जाओ कि जैसे दारू पियोगे तो जुआ खेलोगे, जुआ खेलोगे दारू पियोगे तो मद आएगा, फिर तुम लगाओगे तो बीवी तक को लगा दोगे और सब वाट लगवा लोगे, सब लगा दी, खत्म, पूरा गृहस्थ मर जाएगा, पूरा यदुवंश खत्म हो गया, समझ जाओ, सब बता दिया श्रेणी। आज वही बोले बेटा दारू मत पियो, जुआ मत खेलो, पर क्या करोगे? अब कलयुग है। अब जुए के मैं कहता हूं कि बहुत सारे लोग समझेंगे, आजकल लोग कोट पैंट पहन के आते हैं राक्षस। कलयुग में राक्षस कैसे आते हैं? कोट पैंट पहन के, जो कहेंगे आइए ड्रीम सर्कल में टीम बनाइए, आपको जुआ खिला रहे हैं, बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर एक्टर, वो राक्षस है। वो इंग्लिश में बोलेंगे हैव आई मेड इट लार्ज, अब वो इंग्लिश में बोले तो बहुत बड़े एक्टर हैं, वो तो सही बोल रहे होंगे। राक्षस इन कोट पैंट और बड़े इंग्लिश पहन के, इंग्लिश बोल दो, वो कोट पैंट पहन लो, और फॉलोअर आपके हैं। तो अब यूट्यूब में देखोगे एक व्यक्ति जो रोस्ट और गाली बकते होंगे 14 मिलियन है, और सोनू निगम जी के 1.5 मिलियन है फॉलोअर इंस्टाग्राम में। तो मैंने कहा अगर आप फॉलोअर से देख रहे हो तो खेल ही खत्म हो गया। तो एक माँ सरस्वती की साधना सुबह 4 बजे उठ के कर रहे हैं, 1.5-2 मिलियन फॉलोअर है, पर मेरी इज्जत यहाँ पे। एक सिर्फ रोस्ट करते गाली बकते हैं 14 मिलियन है, 15 मिलियन है, नाम भी सब लोग जानते हैं। तो मैंने कहा उससे फिर आप देख लो कि उसका कोई लेना देना नहीं है कि किस चीज से, कि आप कलयुग में भीड़ लग गई तो वही सत्य हो, है ना, कि ऐसा ही होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि लड़ाई आप नहीं चाहते हो तो परमात्मा की लक्षण को कॉपी कर लो, गृहस्थ शांत होएगा। संयम बरतना सीख लिया आपने, शांत रहना सीख लिया, सम्मान देना सीख लिया, कभी लड़ाई नहीं होगी, लालच होगी नहीं। आप समर्पण है, एक दूसरे पर त्याग की भावना है। जब जो अरेंज मैरिज लव मैरिज के लिए मैं सदैव एक शब्द बोलता हूं कि अगर आपके पार्टनर में त्याग की भावना उपस्थित है तभी शादी करें लव मैरिज में। मतलब जब पत्नी के शब्द या पति शब्द ये हो, मेरा रोम रोम तुम पे निछावर, तुम मुझे प्रेम करो ना करो, तुम मुझे गाड़ी बंगला दो ना दो, तुम मुझे सम्मान दो ना दो, बट आई लव यू, सेम पति बोले, तो आप शादी कर लो। पर अगर ऐसा है तुम मुझे फोन क्यों नहीं करते, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाते, तुम मेरी क्यों नहीं सुनते, तुम मेरे को क्यों नहीं ध्यान नहीं देते, तो फिर वहां शादी मत करना। अपेक्षाओं से भरा है पूरा पेड़, अपेक्षा जहां कम होगी तलाक हो जाएगा, और वही हो रहा है। अपेक्षाओं से ही शुरुआत होती है, तलाक से धड़ से हो जाता है। अमेरिका में से बहुत तलाक होते हैं अपेक्षाओं से,
पूछा जाता तुम क्या करते हो, क्या अपेक्षा टूटी, खत्म, टूट गया। और अपने यहाँ ये था ही नहीं, त्याग से था। तो आपकी माँ बाप ने सबने कितना त्याग किया, कितनी अप्स एंड डाउन आए, बिल्कुल है ना, अपमान सम्मान भी सब हुआ, पर कभी ना उन्होंने कभी विचार भी नहीं लाया। तलाक शब्द में मतलब अपनी माता लो, अपने समय की मम्मी लो, जी। तलाक शब्द सुन ले तो मतलब वो तो बेहोश हो जाए, सुन नहीं सकते थे। आज तो बिल्कुल कॉमन है, अब तो बिल्कुल कॉमन है, इतना इजी कोई बात ही खत्म हो गई। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, मजा आ गया सुन के। और मजा इसलिए आया क्योंकि देखिए अब अपना शीशा इंसान को दिखा दिया जाए ना तो बातें कड़वी जरूर होती है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सत्यता, और अगर फॉलो कर लोगे उस बातों को तो बात ही खत्म है। बिल्कुल बिल्कुल। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, संतान के लिए थोड़ा सा बता दीजिए। बेबी आजकल है ना, मतलब किसी की किस्मत में नहीं है तो जैसे कैसे करके। अच्छा, एक मुझे इसमें स्टोरी भी आती है, थोड़ी सी याद आ रही है। एक दंपति थे जिनकी ना संतान प्राप्ति नहीं होती थी। उन्होंने क्या बहुत उनके लिए कह दिया था कि भाई आपके इसमें दिक्कत है, दिक्कत ही आएगी, आप मतलब इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करें जो चीज़ है। उन्होंने बहुत प्रेशराइज किया, हर जगह किया, भगवान के सामने भी बहुत सारी क्या कहते हैं उसे जो मांगते हैं ना, भगवान से मांगते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा कर दूंगा काइंड ऑफ थिंग, तो वो भी किया। बहुत कुछ करते करते मतलब प्रेशराइज किया भगवान को भी, हर देवी देवताओं को हर जगह किया। एंड में उनके एक बेटा हुआ, बट वो बेटा ऐसा हुआ कि वो पूरी जिंदगी रोने वाला उनका सिनेरियो बन गया। वो मतलब शारीरिक तौर से भी, मानसिक तौर से भी, मतलब जिसको कहते हैं अब नॉर्मल पैदा हुआ। अब वो बेटा बेटा तो कर रहे थे वो, लेकिन उनकी जिंदगी अब पूरी जिंदगी अब उस बच्चे को ही उनको पालना पोसना पड़ेगा और देख देख के उस बच्चे को ही उनको रोना पड़ेगा। तो ये एक स्टोरी है, ट्रू स्टोरी है ये, है ना। तो मुझे बता दीजिए कि बच्चों के लिए आपकी क्या रेमेडी है जिनके बच्चे नहीं होते, और जिसकी किस्मत में नहीं भी लिखे हैं या ऐसा भी होता है कि लिखे ही नहीं है, तो क्या किस तरीके से स्टोरी से भी हम कुछ सीख सकते हैं, थोड़ा सा बता दीजिए। देखें, इसमें संतान संबंधी जो पूछा आपने, तो इसमें सबसे पहले कहूँगा संतान गोपाल स्त्रोत, इसको पाठ डेली करना शुरू कर दें जिनको संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है। दूसरा, डॉक्टर को दिखाते हैं जो आप उसका ट्रीटमेंट, अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसको आप दिखाएं, उसमें कोई इशू नहीं है। जी। साथ ही साथ में जो बच्चे अंधमुख विद्यालय जाएं, जो देख नहीं सकते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, उनकी सेवा करें किसी भी तौर पे। जैसे कि अगर आप हर महीने कुछ अनाज दान कर सकते हो तो वहाँ पे आप अनाज दान करो, कुछ उनकी सेवा करो, उन बच्चों की सेवा करना आप शुरू कर दो। कुंडली की उससे देखा जाए तो पांचों भाव को स्ट्रॉन्ग करें कि पति पत्नी दोनों कुंडली दिखाई जाए, पांचों भाव उन लोग देखें। अगर पांचों भाव का स्वामी नीच का पड़ा है तो उसका दान करें, अच्छा पड़ा है पर बलहीन पड़ा है तो उसका रत्न धारण करें। तो इन चारों तरीके से आप संतान उत्पत्ति प्राप्त आप कर सकते हो। और लास्ट अगर हम कहते हैं कि चलो अगर आपको संतान नहीं हो पा रही है, इनसे तो हो जाएगी, अगर आपको बायोलॉजिकल इशू नहीं है और फिर भी कुछ रुकावट है तो बिल्कुल ये संतान गोपाल स्त्रोत जो है आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। दूसरा, रत्न की जो मैंने बात करी कि अगर किसी कारण से रुकावट आ रही है, डैमेज हो जाते हैं, 2-3 महीने में गर्भपात बार बार हो जाता है, तो ये स्ट्रांग हो जाएगा उसका रत्न पहनने से, अगर वो ग्रह डिग्री वाइज कमजोर है तो ये कर सकते हो। और तीसरा, अगर आपकी कुंडली में था ही नहीं, योग नहीं बन पा रहा है, तो जो मैंने सेवा बोली है कि आप बच्चों की सेवा करें जो अंधमुख है, बिल्कुल संतान आपको प्राप्त हो जाएगी। पर पांचवी चीज, एक और चीज बोलूंगा कि आपको संतान ही चाहिए ना, तो अगर अहंकार वाली संतान नहीं चाहिए कि मेरा बीज है तो आप गोद ले लो, राइट, है ना। तो आपको संतान वगैरह चाहिए, अहंकार युक्त संतान चाहिए तो फिर आपको अपनी संतान चाहिए, तो फिर आपके लिए उपाय तो है ही जो लाभ आपको देंगे, है ना। तो इसको आप करना चाहिए। जी बिल्कुल। कहते हैं ना, जब इंसान का बुरा समय चल रहा हो तो इंसान को ऊपर से ये बोल दिया जाए कि भाई तेरी शनि की 7.5 है या ढैया चला है, तेरी तो हालत खराब होने वाली है, तो इंसान का मानसिक जो लेवल होता है वो वैसे और भी नीचे हो जाता है कि अब तो शनि मृत्यु तुल्य माने जाते हैं, तो अब तो मेरी तो मुझे बख्शेंगे नहीं। तो आप बता दीजिए, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए शनि की 7.5 और शनि के प्रभाव के बारे में और रेमेडीज के बारे में। जी, पहली चीज, शनि न्याय देवता है, तो पहले अपन रूट से जाने की हुई शनिदेव। शनिदेव न्याय प्रिय है, इतने न्याय प्रिय है कि अगर उनके पिता स्वयं सूर्यदेव ने भी कुछ अन्याय करा तो उनके ऊपर वो दृष्टि डाल देंगे। तो अगर आप जीवन में अच्छे काम आप करते हैं तो शनिदेव वो नहीं है कि कोई दुश्मनी निकालने के लिए आपके जीवन में बुरा करेंगे कि तुम्हारे साथ बुरा हो, तुम्हारा हाथ पांव तोड़ना है, तुम्हें जेल लेके जाना, नहीं, वो न्याय करेंगे। अगर तुम अन्याय करके आए हो, तुमने मांस मदिरा मद और बहुत गलत चीजें करी हैं, तो अब 7.5 में तैयार हो जाओ। जो बहुत सारे लोगों को, इसका एक और एग्जांपल देता हूं मैं, कि बहुत सारे लोग बोलते गुरुजी वो फला व्यक्ति तो मांस भी खाते हैं, दारू भी पीते हैं, वो तो बड़े समृद्ध हैं, बड़े बड़े बॉलीवुड में, बड़े बड़े इसमें आप तो देखते हो। मैंने कहा यस, मैंने कहा जब उनकी 7.5 है तब बस मुझे बताना, तो आप उनकी डिटेल दे दो 7.5, चाहे वो विजय माल्या जी हो चाहे सहारा वाले हो,
तो बोले खान दो दारू मांस मदर सब, 20 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी होगी, 10 बाय 10 का प्लॉट नहीं विजय माल्या जी का, ऊपर से बुरे कर्म भी हाँ आए बराबर है ना। तो जैसी साथी तो वैसे चोर जो रोज चेन स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, बोल मुझे पुलिस नहीं पकड़ती, मैं तो कोई टेंशन नहीं, पर जिस दिन लॉरी निकलेगी और जिस दिन पकड़ेगी तो जितनी चेन चोरी करी सब निकल लेगी। सेम है सनी देव। तो 7.5 साल की होती पहली चीज, अगर आप 100 साल जियो तो 3 बार आपको आ जाएगी। पर क्या साथी बुरी होती है तो उसका उत्तर है नो। मेरी साथी भी चल रही है, मेरी मीन राशि है, 7.5 चल रही है। 7.5 में जो सम्मान, जो पैसा, जो समृद्धि मिली मुझे कभी नहीं मिली। मैंने प्रभु चलते ही रहे प्रभु, 7.5 बंदे ही ना हो। तो मैं तो बड़ा आनंद देखा। कहने तात्पर्य कि मैं नहीं, आप भी वही आनंद दे सकते हो। तो साड़ी की 7.5 शनिदेव की 7.5 है, घबराने की जरूरत नहीं। पहला चीज है ना, वो न्यायप्रिय है। दूसरा, अगर आपने कुछ गलत करके आए तो उपाय क्या करें? छायादान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शनि की 7.5 में छायादान करें। इसके बाद काली उड़द को दान करना शुरू कर सकते हैं। वृद्धों की सेवा, जो बहुत बुजुर्ग हो उनकी सेवा आप करना शुरू कर दें। पिता के तलवे में सरसों का तेल से मालिश करना। आप तलवे में पिडली भी दबाओ और तलवे में मालिश करो। इन सबसे आपके शनिदेव अच्छा होना शुरू हो जाएंगे। और सबसे मेन वही कि मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, वरना आप कुछ भी पूजा पाठ कर लो, शनिदेव न्यायप्रिय हैं। तो ये मक्खन मालिश से काम नहीं बनेगा। ये मक्खन मालिश एसेसरीज एड ऑन है। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत कुरीति करता है, खराब है, और वो सोचा अगरबत्ती लगा देंगे, परफ्यूम भगवान को तो खुश जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता ना। तो ये करना चाहिए। शनि का मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, शनि गायत्री मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। ये 3 चीज आप करें तो शनिदेव का जो नुकसान है या 7.5 का प्रभाव है 100 में से 98% रिलैक्स हो जाएगा। 2% असर दिखेगा क्योंकि वो आए हैं, बाकी आप रिलैक्स महसूस करेंगे। जी जी जी। चलिए, मुझे लगता है कि अभी ऑडियंस को समझ आ गई होगी चीज़ें, बड़ी सरल चीज़ें हैं। और ये जो रेमेडीज बताई है, एक तो आलस होगा तब तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ बस। और शनिदेव आलस से बिल्कुल दुश्मन नहीं है, पता होगा आपको। अगर आलस वाले व्यक्ति शनिदेव बिल्कुल बहुत क्रोध करते हैं। वो कहते हैं एक्टिव रहो। जी जी जी। अभी मैंने ये थोड़ा सा रिसर्च आपके बारे में किया तो ये भी एक चीज़ सामने आई कि नए साल में जो अभी नए साल की शुरुआत हो चुकी है, इसमें बहुत सारे आपके कोर्सेज आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें लॉन्च होने वाली है। तो उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ इस नए साल में आपके द्वारा, आपकी टीम के द्वारा लोगों के लिए आने वाला है? देखिए, पहली चीज़ कि ये व्यापारीकरण, पैसे कमाने के लिए ये कुछ कोर्सेज नहीं आ रहे कि कोई सोचे कि भाई अपन प्रभु है ना। ये जन सेवा के लिए आए थे। बहुत सारे मेरे शिष्य हैं, कुंडली दिखाते हैं, वो सुनते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, बहुत मानते हैं। तो उनका ये था कि गुरुजी यूट्यूब में आने का तात्पर्य, इंस्टाग्राम में आने का तात्पर्य भी मेन यही था। उन्होंने बोला गुरुजी जो आप हमें ज्ञान दे रहे हो ये एक जन को मिल रहा है, एक आत्मा तृप्त हो रही है। तो अगर आप गुरुजी आप यूट्यूब में इसमें आ जाओगे आप, तो मल्टीपल लोगों तक आप पहुंचोगे और ये ज्ञान स्प्रेड होगा। फिर बात आई ध्यान की कि हर व्यक्ति को ध्यान साधना सब कुछ करना है। फिर प्रश्न आया कि ध्यान तो चलो मिल जाता है, ऐसा बोले नहीं, आप सिंक्रोनाइज कर दो और 2-3 महीने में ही वो स्थिति को प्राप्त कर पाए। तो फिर हम लोगों ने इस साल में सोचा है कुछ बेसिक शुल्क के साथ जो भी रहेगा कि ध्यान की पूरी टेक्निक्स रॉ से सिखाई जाए। और जो व्यक्ति ध्यान में, जिसमें त्राटक भी हो, सांस का भी हो, रेचक कुंभक, जितनी पुरानी चीज़ें उन सबको भी इन्वॉल्व करेंगे। और कुछ न्यू मेथड्स हैं जो मैंने पर्सनल अनुभव के साथ उसमें ऐड ऑन करी है, जिसमें म्यूजिक मेडिटेशन भी है कि भाई कुछ अलग समुदाय का व्यक्ति है, इस्लामिक भी कोई शिष्य है, तो भाई उनको अगर प्रॉब्लम है मंत्र में किसी चीज़ में तो आप इससे भी कर सकते हो। तो एक हमने कोर्स बनाया है और एक रहेगा अद्वैत साधना नाम से, मैं रखूँगा उसको, कि अद्वैत की साधना, एक हो जाओ। सारी प्रॉब्लम ड्यूअलिटी की है। जब आप एक को काला, एक को गोरा, एक को अच्छा, एक को बुरा, एक को अमीर, एक को गरीब मानते हो तब बहुत कष्ट है। पर जब सब एक हो जाते हैं अद्वैत, तभी सारा आनंद बीज फूटता है। तो जो साधना सिखाई जाएगी वो आपको स्पिरिचुअल जगत में तो सारा लाभ देगी, पर जैसे आप जाओगे तो आपके लिए गाड़ी, बंगला, पैसा, मोटर, कार, सामान, वो सब एक छोटा सा हिस्सा जो ऐसे ही मिल जाएगा। जी 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 जी। तो अगर उसके लिए भी कोई कर रहा है तो भी अच्छी बात है, पर अगर स्पिरिचुअल उन्नति करे तब तो बल्ले बल्ले, कोई बात ही नहीं है। और एक तो मेरे लिए भी अगर मैं करना चाहूँ तो मेरे लिए भी कुछ रहेगा कंसेशन। हाँ बिल्कुल। और दूसरा जो हमारी वीडियो देखने वाले हैं, जो हमारे माध्यम से आएंगे, उनके लिए भी आप मेरी तरफ से चल जो मुझे आपने देना था, जो बिल्कुल कंसेशन हमारी ऑडियंस को दे देना। ये बच्चे लोग हैं, टीम है, ये सब करती है इसका। और इन लोग फाउंडेशन भी कुछ छोटा सा है, तो सेवा वेवा सब करने का विचार रखते हैं। इन लोग 4-5 बच्चे इनका सब रहता है जो भी, तो इन्हीं लोग अपने हिसाब से बिल्कुल जो भी रहेगा। बिल्कुल, जो हमारी ऑडियंस आ रही है, जो इंटरेस्टेड है, वो जरूर जाएं। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स है, सारी डिटेल्स है, वो संपर्क जरूर करें टीम से। हमारे लिमिटलेस वालों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। बिल्कुल। कुंडली के लिए भी मैं कहूंगा कि बहुत सारे लोग जब मेरे को यूट्यूब में देखते हैं, इंस्टाग्राम में देखते हैं, कुंडली के लिए बहुत करते हैं। तो एक स्पेसिफिक नंबर जो टीम ने रखा है वो बता भी सकते हैं, आप उसे व्हाट्सएप करें और अपॉइंटमेंट लेने के बाद ही अपन आगे बढ़ें। बहुत बार सीधे फोन करके मैं बहुत व्यस्त कहीं पे हूँ और मैं उठा भी लेता हूँ, उस नंबर को टीम भी रखती है, कभी कभी मैं भी रखता हूँ चाय के बाद।
तो कहूँगा कि अपॉइंटमेंट लें, और जब भी आप जो भी मुझसे कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम है, वो बर्थ प्लेस होना बहुत जरूरी है, वरना मैं कोई हेल्प एस्ट्रोलॉजिकल नहीं कर पाऊंगा, स्पिरिचुअल हेल्प कर पाऊंगा मैं। तो जब भी कुंडली अगर कोई दिखाना चाहते हो तो डेट टाइम बिल्कुल सही आपके पास हो, बर्थ, तो फिर अपन आगे हेल्प कर सकते हैं। गुरुजी बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर किए जी, बहुत सारे छूट भी गए जी, और जो रह गए हैं समय को देखते हुए, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट का समय बहुत लंबा हो गया और हमें भी समय का पता नहीं लगा। तो मुझे लगता है कि ऑडियंस को अगर कुछ लगता है कि मैं कुछ सवाल पूछ नहीं पाया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आप देखते हैं वीडियो में और आपको लगता है कि यार ये सवाल ये पूछ ले, मैं कोशिश करता हूँ आपके सवाल में आपके दिमाग की तरह मैं कुछ सवाल पूछूं ताकि आपको भी समझ आए, लेकिन फिर भी आपको लगता है मैं कुछ सवाल नहीं पूछ पाया, आप वो कमेंट कर दीजिए। इन केस गुरुजी नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास आते हैं तो उन सवालों के जवाब मैं गुरुजी से ज़रूर पूछूंगा। और थैंक यू सो मच आपका। जी धन्यवाद जी, आनंदमय मन हो गया। बिल्कुल जी, और अच्छा लगा, डीप बातें हुई। अभी लास्ट के समय में भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है मैं पूछना चाहता था, बट समय तो देखना पड़ेगा। और अभी तक जो मैंने वादा किया था ऑडियंस से, 1 घंटा या 1.5 घंटा जब तक भी ये वीडियो है, ऐसा नहीं लगेगा कि टाइम वेस्ट हो गया। आप चाहे फोन वीडियो चला के रखो, सिर्फ सुनो ही, क्योंकि पॉडकास्ट है, अगर नहीं देख सकते तो आप लगा के सुन लीजिए। और बेटर एक्सपीरियंस के लिए 1.2x करके आप इसको वीडियो का जो प्लेबैक स्पीड है वो रख सकते हैं आप, ताकि आपको समय का भी आपको अनुभव ना हो ज़्यादा। और बस यही है, अच्छा लगा होगा आपको मुझे लगता है वीडियो आज का। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अंत में मैं गुरुजी से पूछना चाहता हूँ कि आप अंत में हमारी ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, अपने व्यक्तिगत तौर पर या किसी भी तौर पर? हम अंत में यही देना चाहता हूं कि अभी जो जीवन है और अभी जो समय चल रहा है, इसमें लोग भय से भरे हुए हैं, और उस भय के कारण आपका क्या कहें, आपके साथ धोखा हो रहा है ना, फ्रॉड हो रहा है, आपके साथ नुकसान हो रहा है। ये कहने तात्पर्य कि जितना आप डरते हो उतना आप अपॉर्चुनिटी देते हो लोगों को कमाने का, है ना। अगर आप पुलिस के सामने जाते हो और आप डर जाते हो और आपको नॉलेज नहीं लॉ का, तो पुलिस कहेगी अब तो ये केस लगेगा, ये केस लगेगा। लॉयर के सामने आते हो, लॉयर का भी अब 2 लाख लगे, नहीं तो जज आपको ऐसा करेगा। एस्ट्रोलॉजर के सामने जाते हो, बोले 2 लाख की पूजा लगेगी, वरना तंत्र के सामने जाते हो 5 लाख की पूजा लगेगी, वरना आपके साथ ऐसा होगा। जी जी जी। गुरु के सामने जाते हो, कुछ ऐसे गुरु जो सो कॉल्ड गुरु है, वो भी ये करेंगे, गुरु घंटाल जी, हाँ कह सकते हैं, है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको भय मुक्त स्थिति में जो ले जाए उसके साइड आपको बढ़ना चाहिए। तो जो सदगुरु होगा वो भय से मुक्त करेगा, भय युक्त नहीं करेगा। वो कहे बच्चा चिंता मत करो। अच्छा लॉयर कहेगा चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। अच्छा पुलिस वाला कहेगा मैम हम है ना आपकी हेल्प के लिए, ये अच्छे रख रहे हैं। तो आपको भय मुक्त होना, भय युक्त मत होना, क्योंकि जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल और तंत्र को लेकर जो लोग भरे हैं वो सब डर के मारे लुटते चले जाते हैं। तो कैसे भय मुक्त आप हो पाओ, फ्री हो पाओ, सही गुरु जो आपको भय मुक्त करे उससे पास जाओ। दूसरा लर्निंग, खुद आप जानो, चाहे वो ग्रह के बारे में, चाहे तंत्र के बारे में, चाहे शास्त्र के बारे में, तो खुद अपनी पढ़ाई आप करना शुरू करो। जितना आप लर्निंग करोगे उतना ज़्यादा इस कुरीतियों से भी बच पाओगे। सेल्फ आपकी जो अवेयरनेस जागेगी उसके कारण आप जीवन में ग्रो कर पाओगे, वरना लुटने तैयार रहो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लुटते चले जाओगे आप, फिर तो बस चले जाए, है ना, ये कहूँगा। और बाकी सब आनंद में रहें और अपने क्रियाओं में कोशिश करें जितनी सात्विकता हो सके, क्रियाओं से आप बिल्कुल शुद्ध रहो। आपके जीवन की 98%, 99% प्रॉब्लम सॉल्व, 1% पूजा, 99% प्रॉब्लम सॉल्व। अगर क्रिया शुद्ध है तो, अगर आप क्रिया से विशुद्ध हो तो फिर कोई नहीं बजा सकता आपको। बस ये 2 चीज़ आप करें, जीवन बिल्कुल आनंद में रहेगा। सब कुछ करना, सब कुछ पाना बहुत आसान है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कहा आपने। और मैं एक बार फिर बता दूं, गुरुजी से संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क सूत्र इंस्टाग्राम की आईडी, फेसबुक की आईडी, यूट्यूब की आईडी और संपर्क का नंबर जो होगा वो सारी डिटेल हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे मैसेज आते हैं, वीडियो भेजते हैं, इन गुरुजी का कॉन्टैक्ट नंबर दो। मैं भी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कभी मैं बिजी होता हूँ। आप सिर्फ इतना करें, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गेस्ट की हमेशा डिटेल्स रखी होती है, आप जाकर चेक करें। और प्लीज़ गुरुजी के आपकी आईडी है इंस्टाग्राम की? जी जी, है ना, इंस्टाग्राम आईडी है और वो भी फ्रंट में होगी, उसमें भी आप जाएं और देखें और भी ज्ञान की प्राप्ति करें। और साथ ही साथ हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है उसको भी आप लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, जाने का मन तो नहीं है लेकिन जाना पड़ेगा।
समय की पाबंदी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चाहते हो आप नेक्स्ट पार्ट हो तो नेक्स्ट पार्ट लिखकर भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अपनी अपनी आपकी जो प्रतिक्रिया है वो दे दें। वेलकम है आप सभी की प्रतिक्रियाओं का, कभी कभी हो जाता है। तो थैंक यू सो मच। तब तक के लिए देखते रहे द लिमिटलेस टॉक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए द नितिश राजपूत शो। जय भोलेनाथ, जय माता दी, जय बिजली महादेव।